Procrastination is not the time management lacking, time management issue. It is a character issue. अगर मैं सुस्त हूँ, काहिल हूँ, तो मैं नाअहल हूँ इंसान कहलाने के। इंटेग्रिटी अपने वादों का पाबंद रखती है, ये वो ताकत है, चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो। हमने अपने बच्चों को गॉड कॉन्शियस बनाना है, तन्हाई का मोमिन बनाना है। क्या मैं तन्हाई की मोमिन हूं? क्या मैं अपने बच्चे को जो सिखा रही हूँ, जो समझा रही हूँ, जो दिखा रही हूँ, क्या तन्हाई में मैं वैसी हूँ? रिस्क क्या चीज है? हम समझते हैं कि खाना पीना रिस्क है, हमारा दिमाग रिस्क है, हमारी आंखें रिस्क हैं, हमारी जबान रिस्क है, हमारा बोलना चलना, हमारा पूरा जिस्म, एवरीथिंग इज द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। ये सब हमारे लिए रिस्क है। क्या हम इस रिस्क को यूटिलाइज कर रहे हैं? नहीं कर रहे। इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे इस रिस्क, अल्लाह के दिए हुए इस रिस्क से हम अल्लाह के बंदों की खिदमत कर रहे हैं, खैर पहुंचा रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा टॉपिक सुस्ती और काहिली के ऊपर है, प्रोक्रेस्टिनेटिंग द थिंग्स। प्लीज़ मुझे अनम्यूट करके बताएं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रोक्रेस्टिनेशन? प्रोक्रेस्टिनेशन का वर्ड सुन के हमारे माइंड में क्या आता है? कोई बताएगा मुझे? हर काम को छोड़ देना। जी, वन बाय वन आप बता सकते हैं। वह पहले आयशा आप बता दें। हर काम को बाद के लिए छोड़ देना। ओके, व्हाट डू यू सिस्टम कामों में या फिर डिले करते रहना कामों को। ओके, एनीवन एल्स? फातिमा, आपने भी अनम्यूट किया था। ये सोचते रहना कि हम बाद में कर लेंगे, अभी नहीं, बाद में। ओके। तो व्हाट डू यू थिंक इसका रूट कॉज क्या होता है? हम जब चीज़ों को कंटिन्यूअसली डिले करते रहते हैं, तो हम ये सोचते नहीं है ये हो क्यों रहा है? इसका ये कहाँ से चीज़ें आ रही हैं? रूट कॉज तलाश करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? गफलत। मोर सिंप्लीफाई करें इसको। जब की अहमियत शायद उस तरीके से नहीं समझ में आती है तो फिर करते हैं। या किसी चीज की डेडलाइन, जैसे मेरे साथ तो होता है कि मैं डेडलाइन भेज दूं भाई, अगर पता होता है कि बस करना ही है काम हर हाल में, तो हो जाता है। जहाँ पे ये वाली चीज आती है ना कि मतलब कर लो तो शायर हो गई, कोई ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो फिर ये मसला आता है कि बात कर लो। तो कोई मुझे ये बताएगा कि हम जी एमा। जी डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं बहुत सारी। ओके। तो हम इस चीज़ को कैसे लेते हैं? लाइक मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हम सब की ज़िंदगी में प्रोक्रेस्टिनेशंस हैं, हम सब चीज़ों को डिले भी कर रहे होते हैं। बट हम इसको किस तरह लेते हैं कि ये बस एक सिरसरी सी चीज़ है, ज़िंदगी में हो रही है तो कभी कर लो, कभी ना करो, तो इससे कोई ज़िंदगी के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, या हमारा जो कैरेक्टर है वो कितना अफ़ेक्ट हो रहा है, या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या ये कंसर्न रखता है कैरेक्टर से या नहीं रखता? सो इससे रिलेटेड आप लोग की क्या सोच है? बहुत फर्क पड़ता है। अब आपकी पूरी जिंदगी जो है वो मतलब एक है पैजर गुजर रही होती है बस मोटिवेशन के बेस पे। किसी दिन बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हुए, कुछ बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ गई तो बहुत कुछ कर लिया, फिर जब नहीं कुछ मिला मोटिवेटिंग तो आप बैठे रहे। तो ये तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट करती है लाइफ को। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये सब चीज़ें करके हमारी ज़िंदगी में हम सबकी ज़िंदगियों में ये चीज़ें हो रही होती हैं। बट आई रियली वांट टू नो कि हम इस चीज़ को कैसे लेते हैं? लाइक मुझसे कोई गलती हो जाए, बड़ी गलती,
और मेरी नींदें उड़ जाएंगी, मैं परेशान हो जाऊंगी और मैं सोचूंगी अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो गए। तो जब हम इस तरह की चीज़ों को डिले कर रहे होते हैं, कामों को डिले कर रहे होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेटिंग बिहेवियर हमारा होता है हमारी लाइफ में, तो क्या हमारे दिल में कोई गिल्ट होता है या हमें लगता है कि ये तो बहुत छोटी सी गलती है या ये गलती है ही नहीं, इसको गलती कंसीडर ही नहीं करते कि अल्लाह ताला इसके ऊपर बुरा तो नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन प्रोक्रेस्टिनेट हो रही हैं मुझसे, चीज़ें डिले हो रही हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या आपके माइंड में कभी गिल्ट आता है या इस तरह से आता है जहन में कि ये तो गुनाह भी हो सकता है, अल्लाह ताला नाराज भी हो सकते हैं, मैं क्यों डिले कर रही हूँ चीज़ों को? गिल्ट तो आता है जी, गिल्ट आता है। क्या गिल्ट आता है? और मतलब यही कि किस तरीके से जिंदगी गुजर रही है आप, मतलब आपका पूरा दिन किस तरीके से आपने गुजार दिया और आप इस मकसद के लिए तो नहीं आए थे। और जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे एक एक सेकंड का हिसाब देना है तो फिर हम कैसे इसको बहुत छोटी हिसाब, इस चीज सोच पे के बहुत बड़ी। और अच्छा, इस सोच के बाद फिर आप क्या करती हैं? ये सोचने के बाद अगर हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही ना, तो फिर हम्म। कोई फायदा नहीं है। हम्म। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने किसी से झूठ बोल दिया और बाद में मुझे गिल्ट हो रहा है कि ओ मैंने क्यों झूठ बोला, अल्लाह ताला कितना नाराज होंगे। अब मैं क्या करूं, कैसे इसको कॉम्पनसेट करूं, कैसे इसको अनडू करूं? उसके लिए मैं सोचूंगी, हल तलाश करने की कोशिश करूंगी। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन के बिहेवियर में अगर मैं ये बात सोच रही हूँ कि अल्लाह ताला नाराज होंगे, या मैंने आज पूरा दिन ज़ाया कर दिया ये सोचते हुए कि मैं कल कर लूंगी या लेटर ऑन आई विल डू इट, सो मुझे गिल्ट तो है, मगर इस गिल्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या कर रही हूँ? आई वॉन्ट टू नो अबाउट दिस। अगर मैं उससे आगे नहीं बढ़ रही ना, तो मेरा सोचना ना सोचना बराबर है। इसी चीज़ को आज मैं डिस्कस करूंगी। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबके लिए आसानी के मामलात करे। बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ना, वो इज़ नॉट मेरली टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम। कितने लोग ये समझते हैं कि चीज़ों को डिले करना हमारा लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट है? किसको ये लगता है? डू यू थिंक कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज द लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट और समथिंग मोर? एनीवन कैन टेल मी? समटाइम तो ऐसे होता है कि ब्रेन ही नहीं साथ दे रहा होता, उस वजह से भी ये चीजें शायद हो जाती हैं। और इसका रीज़न क्या होता है अगर ब्रेन साथ ना दे रहा हो? शायद कोई परेशानी होती है। शायद, यानी हमें कोई क्लैरिटी नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी को इतना रैंडमली गुजार रहे हैं। लेकिन फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या। प्रोक्रेस्टिनेशन इज ऑल अबाउट सुस्ती, काहिली, हमारी कमजोरी है ये। अगर हम अपनी सुस्ती और काहिली को दूर करने के काबिल नहीं है ना, तो हम इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट द टाइम मैनेजमेंट लैकिंग, टाइम मैनेजमेंट इशू, इट इज अ कैरेक्टर इशू। अगर मैं सुस्त हूँ, काहिल हूँ, तो मैं नाअहल हूँ इंसान कहलाने के। मैं इंसानियत के ज़मरे में नहीं आती, मैं नीचे हूँ उससे। मेरा कैरेक्टर जो है ना, वो अफेक्ट हो रहा है। आई एम अ लूज कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ गेटिंग टू नो के प्रोक्रेस्टिनेशन मेरे कैरेक्टर के अंदर घुल चुकी है। सुस्ती इतनी ज़्यादा है कि मैं अपने कहे हुए अल्फाज के ऊपर अमल नहीं कर सकती। ठीक है, और उसका क्या नतीजा होता है? इट इज़ अ कैरेक्टर फ्लॉ दैट ग्रेजुअली एंड स्लोली हमारी इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाता है ये। यानी हम जो भी प्रॉमिस करते हैं, चाहे वो अपने आप से करें, चाहे किसी और से, वी फेल टू कीप, वीकेंड्स आर सेल्फ ट्रस्ट। यानी जब हम कोई चीज़ सोचते हैं, अपने आप से अहद करते हैं, किसी और से करते हैं और फिर वो उसमें हम नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो ये चीज़ हमारे सेल्फ ट्रस्ट को कमज़ोर बना देती है। वो जो सेल्फ ट्रस्ट होता है ना, वो सेल्फ ट्रस्ट का मतलब है आई कैन डू एवरीथिंग। अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे जानवर नहीं बनाया। अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे कोई पेड़ पौधा, फूल, मट्टी, लोहा, कोई ऐसी जो है बेकार चीज नहीं बनाया। जिन चीजों के मैंने अभी नाम लिए वो भी बेकार नहीं है, वो भी जानदार है। मट्टी जानदार है,
लोहा जानदार है, मतलब वो काम की चीजें हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला ने उन्हें भी किसी मकसद से दुनिया में भेजा है। मैं एक जीता जागता इंसान होने के बावजूद अपनी इंटेग्रिटी को जीरो से मल्टीप्लाई करके बैठी हुई हूँ, उसको कॉम्प्रोमाइज करके बैठी हुई हूँ। हम समझते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि हम सुस्त हैं या हम काहिल हैं और हम अपनी काहिली को दूर करने की एफर्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला मेरी एफर्ट देख रहे हैं, अल्लाह ताला मेरी स्ट्रगल देख रहे हैं, लेकिन मैं रोज अपने आप को लेम एक्सक्यूजेस देती हूँ, जस्टिफाई करती हूँ और फिर कंबल ओढ़ के सो जाती हूँ। फिर सुबह उठती हूँ, फिर कहती हूँ आज ये करूंगी, आज वो करूंगी, नहीं हो पाता। अल्लाह ताला से बात करती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अल्लाह मियाँ आप जानते हैं कि मैं ये कर रही थी, मेरा ये मसला है। अब जो इंसान कुछ करना चाहता है तो वो कल का या बाद का इंतजार नहीं करता, वो कहता है मैंने अभी इसी वक्त, राइट नाउ, नाउ एंड देन मुझे ये काम करना है। लेकिन जो इंसान कुछ नहीं करना चाहता, जो इंसान अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहता, तो वो अपनी सुस्ती के लिए भी जस्टिफिकेशंस तलाश कर लेता है, वो अपनी सुस्ती के लिए भी लेम एक्सक्यूजेस तलाश कर लेता है। और वो क्या होता है उससे, वो हमारी इंटेग्रिटी को जीरो जीरो कर देता है। इंटेग्रिटी क्या होती है? हु टेल मी? कैपेबिलिटी टू डू समथिंग। मोर सिंप्लीफाई करें इसको। मीन्स हमारे पास जो अल्लाह ताला ने जो हमें सलाहियतें दी हैं उसको इस्तेमाल करना। दिस इज इंटेग्रिटी यू मीन? आई थिंक सो। ओके, हु एल्स? सच्चाई, ईमानदारी, सॉरी? जो कहना पे अमल करना, सच्चाई, ईमानदारी। ओके, एनीवन एल्स? जी श्योर, बताइए किसने हैंड रेज किया है? एनीवन एल्स कैन टेल अबाउट इंटेग्रिटी? इंटेग्रिटी इज समथिंग जिसपे कायम रहना, दुनिया इधर से उधर हो जाए, यू हैव टू कंसिडरेट। आपने जो कह दिया उस पे कायम रहना, आपने जो कर दिया उस पे कायम रहना, आपने जो ठान लिया उस पे कायम रहना, आपने जो सोच लिया उस पे कायम रहना, दिस इज कॉल्ड इंटेग्रिटी। अब हमने ये सोचना है कि हम किस चीज पे कायम रहते हैं। When you repeatedly delay what Yes, you know, means consistency, ma'am. exactly, consistency, या यू कैन से कंसिस्टेंसी, बट एनीथिंग कोई भी चीज ऐसी जिसपे आप कायम रह सकें। अगर आपके अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है, अगर आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है या वो सोच नहीं है कि आप जो भी कह रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर कायम नहीं रह सकते, तो आपकी इंटेग्रिटी जीरो है। ये हमारी सुस्ती और So, काहिली ma'am, है। I have a question. श्योर? May I ask it? या श्योर। ओके मैम, समटाइम्स ये होता है कि जैसे हम कोई डिसीजन लेते हैं कि मैं ये काम करूंगी, और मतलब अपने कंफर्ट जोन से हम बाहर आते हैं और उसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं, तो दैट सी बात है हमारी पूरी रूटीन जो है वो चेंज हो जाती है। यानी हम बहुत सारी जैसे अर्ली राइजिंग की हैबिट हो गई और ये सब कुछ मतलब हम फॉलो करते हैं ताकि हमारा रूटीन जो है वो सही रहे, हमें टाइम मिल सके जो भी हमारी मतलब कोई स्किल है उसको पॉलिश करें या कोई भी न्यू चीज हम लर्न कर रहे हैं। तो उसमें ये होता है ना समटाइम्स, अब ये मुझे समझ में नहीं आती कि ये शैतान हमारे माइंड में ख्याल लाता है या ये हम खुद हमारी इनर सेल्फ है कि ना ये माइंड में थॉट आती है कि यार ये किस मुश्किल में पड़ गई ना मैं। यानी बिल्कुल सही सब कुछ चल रहा था, इतना वर्क बर्डन बढ़ गया और छोड़ो ना, वो ही सही था। मतलब ना वो बहुत सारे ना एक्सक्यूजेस आने लग जाते हैं। तो ये समझ में नहीं आती कि ये हम खुद ही हैं, क्या ये हमारी अपनी जात हमसे कह रही है या ये शैतान हमारे दिल में डाल रहा है, या हमने कोई रॉन्ग डिसीजन ले लिया है। देखिए, तो इसको हम कैसे क्लैरिफाई करें? पहली चीज तो ये है कि आर यू अलाइंड विद योर पर्पस और नॉट।
आपकी अगर अपने पर्पस के ऊपर क्लैरिटी है ना, तो इस तरह की सोचें आती हैं। दिस इज द नेचुरल थिंग। जब आप किसी अच्छे कॉज के लिए, अच्छे काम के लिए आगे बढ़ते हैं, स्पेशली जब आप दीन के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आप शैतान तो फिर एक्टिव हो जाता है। शैतान अपनी छुरियां नाखून तेज कर लेता है, उसके जो वसवसे हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। और हम सब के साथ एक शैतान है, ये तो हम सब जानते हैं। डू यू नो अबाउट इट? करीन हमारे साथ है ऑल द टाइम, ठीक है? तो उसके अलावा जब हम कोई भी अच्छा काम करने की ठानते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमागों में वसवसे आना शुरू हो जाते हैं। द थिंग इज दैट ये चीज मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है कि आप कितने क्लियर हैं अपने पर्पस के ऊपर, आप कितने क्लियर हैं, आप कितने अलाइंड हैं जो आपने काम शुरू किया अपनी जिंदगी में। अगर आपके दिमाग में ये सोच आ रही है कि यार मैं अच्छा भला चल रही थी, ये मैं किस चक्कर में या किस झमेले में पड़ गई हूँ, ठीक है? अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है, तो आप अलर्ट हो जाएंगी और आप फौरन अपने दिमाग में ये सोचेंगी कि ये अल्लाह की रजा के लिए मैंने ये काम शुरू किया, ये मेरी दुनिया का काम नहीं है जिसको मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ, या जिसको मैं रिकंसिडर कर सकती हूँ या रीथिंक कर सकती हूँ, बल्कि ये वो काम है जो अल्लाह ने मेरे सुपुर्द किया है, तो मैं कैसे इसको बैक ऑफ कर सकती हूँ। दिस इज इट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने मकसद में कितने अलाइंड हैं, और उस अलाइनमेंट को डेली बेसिस पे काउंटर चेक करना बहुत ज़रूरी है। हम समझते हैं कि हम हफ्ते में एक दफ़ा अगर अपना एहतसाब करने बैठ गए, सेल्फ एनालिसिस कर लिया, सोच लिया आंखें बंद करके, अपनी गलतियों को करेक्ट करने की कोशिश करने की ताकत पैदा करने के लिए, हाउ टू फिक्स इट, जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं मेरी लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, उनको सोचने के लिए मुझे 5 मिनट चाहिए। दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ कि आप अपने आप को कितना वक्त दे रही हैं। डेली बेसिस पे आपको रीथिंक करना चीजों को, कि चीजें वर्क कैसे कर रही हैं, मैं काम क्या कर रही हूँ, इज माई वर्क अलाइंड विद माई पर्पज और नॉट, इज माई थिंकिंग अलाइंड विद माई पर्पज और नॉट। ये जो वसवसे हैं ये तो आएंगे, ये तो हर किसी को आएंगे, आते हैं। और मैम इसका हमें कैसे पता चलेगा कि क्या जो हमारा जो पर्पस है, क्या वो वाकई में अलाइन है, मतलब अल्लाह की मर्जी के साथ, यानी वो जो भी हम काम कर रहे हैं क्या वो सिर्फ दुनियावी तो नहीं है, या फिर मतलब वो मतलब इसमें ना जरा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। इफ आई स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, तो अब मैं उसके ऊपर वर्क कर रही हूँ, तो ये मतलब ना ये मुझे समझ नहीं आती कि ये मतलब सिर्फ दुनियावी काम है देखें या जो है। देखें, जब हम कोई डिग्री लेते हैं या हम कोई भी नया स्किल सीखते हैं, तो हमारे पास उस डिग्री का या उस काम का या उस स्किल का मैनुअल होता है। उस मैनुअल को जी खोल कर हम, जैसे मिसाल के तौर पर आपके घर में कोई नई मशीनरी आई है, तो उसके साथ एक मैनुअल बुक आती है। जी जी उस मैनुअल बुक को खोलते हैं हम और देखते हैं कि मशीन इसको इनिशिएट कैसे करना है, इसको अनकवर कैसे करना है कि टैक्टिकली चीज़ें जो हैं वो डैमेज ना हो। और जैसे वॉशिंग मशीन आती है तो उसको इंस्टॉल कैसे करवाना है, इसका ये बटन जो है ये इस तरह काम करेगा, ये इस तरह से करेगा, ऑटोमेटिक मशीन इस तरह चलती है, मैनुअल इस तरह चलती है। हमारे पास एक ऐसा अल्लाह सुब्हाना ताला ने मैनुअल दिया है, यानी सुबह से लेके रात तक मैं जो कुछ भी करती हूँ, अगर मुझे वाकई जानने की कोशिश करनी है एम आई राइट और एम आई रॉन्ग, तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं मैनुअल को खोलूंगी और उस मैनुअल में ढूंढूंगी कि आज मेरा अपने स्पाउस के साथ ये डिस्प्यूट हो गया या ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारे दरमियान आई, और ये बात थी, उस बात का बैकग्राउंड क्या है, उसका सोल्यूशन क्या होगा, हु वाज रॉन्ग, हु वाज राइट। ये आपको कैसे पता चलेंगी बातें? कुरान बताएगा आपको। कौन बताएगा? कुरान। और कुरान भी उस वक्त बताएगा जब आपको सीरा की इंफॉर्मेशन होगी। सीरा के बैकग्राउंड के बगैर आपको कुरान की कोई आयत समझ नहीं आ सकती। और अनफॉर्चुनेटली हम उस मैनुअल से दूर हैं, हमें पता ही नहीं है कि कुरान में कौन सी बात कहाँ लिखी है। इस वजह से अपनी जिंदगी के मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए आपने कहाँ जाना है? कुरान को खोलना है। समटाइम्स हमारी जिंदगियों में ऐसे मैटर्स आ जाते हैं जिसमें हमें कुरान खोल कर भी समझ नहीं आ रही होती चीजें, सीरा से भी नहीं मदद मिल रही होती, हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता। तो उसका क्या हल होता है? उसका हल ये होता है कि आप अल्लाह सुब्हानो ताला से कनेक्ट करें, अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मुझे इस चीज के लिए हिदायत दे,
इस चीज के लिए मुझे राह दिखा, और अल्लाह ताला दिखाता है थ्रू पीपल, थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज। डिपेंड करता है कि हाउ मच विलिंग यू आर टू नो अबाउट इट, आपकी ईगरनेस कितनी है, आपकी तलाश कितनी ज्यादा इंटेंस है। इट्स ऑल अबाउट दैट। सो दिस इज द बेसिक थिंग कि आपने ये जानना है कि आर यू ऑन द राइट अलाइनमेंट ऑफ योर पर्पस और नॉट। सो यू नीड टू गो एंड ओपन अप द मैनुअल यूज करें, मैनुअल को खोलें और देखें कि मैं अपनी जिंदगी में जो गलतियां कर रही हूँ क्या वो, आप देखें सूरह हुजरात इज द कंप्लीट पैकेज about our household issues, about our household characterless activities, मॉकिंग करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की टांग खींचना, किसी को के ऊपर तंज करना, टोह लेना, लोगों की लाइफ में घुसने की कोशिश करना, जुस्तजू करना, ये सब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना फरमाया है। तो सूरह हुजरात एक कंप्लीट पैकेज है। किसी के लिए गुमान करना, गलत गुमान करना, इन सब चीजों से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें मना फरमाया है। अब मुझे ये बात पता है तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता है कि मैं सही काम कर रही हूँ, चाहे मुझे घर में लानतान हो, चाहे मुझे मेरे घर वाले कह रहे हो तुम तो 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठी हुई हो, लेकिन मैं कंफर्म हूं, मैं अलाइंड हूं अपने मैनुअल के साथ, अपने पर्पस के ऊपर कि मैं अगर साइड पर हो गई हूं, मैं गीबत से बचने की कोशिश कर रही हूं, मैं गलत गैदरिंग में नहीं बैठना चाह रही, 4 लोग बैठे हुए हैं तो लोगों को डिस्कस किया जा रहा है, लोगों को मजाक उड़ाया जा रहा है, लोगों की ऐबजोई की जा रही है, और मैं उससे आई एम गेटिंग माई सेल्फ, ग्रैब माई सेल्फ, स्टे अवे, और लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मेरे पास एक यूटेंसिल है कुरान। कुरान में मुझे सूरह हुजरात में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया है ओपनली कि मैं ऐब जोई करने वालों में शामिल हुई तो मेरा क्या हाल होगा, मैं गीबत करने वालों में शामिल हुई तो मेरा क्या हाल होगा। अगर मैं इस मकसद के लिए कि लोग, गैदरिंग, कंपनी गलत है और मैं चाह रही हूं कि मैं अपनी बात अच्छी पहुंचा सकूं, वो नहीं पहुंच पा रही क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते, तो आई शुड हैव टू लीव दैट प्लेस। दिस इज ऑल अबाउट इट। Yes. ओके Yes, right. ओके। सो हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन हम अब इंशाल्लाह एंड में लेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है सो जस्ट जॉट इट डाउन इन योर नोटबुक, लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो हम इंटेग्रिटी के बारे में बात कर रहे थे कि कायम रहना, किसी भी चीज के ऊपर कायम रहने को इंटेग्रिटी कहते हैं। ईदर इट वुड बी योर प्रॉमिस, ईदर इट वुड बी योर ओन वर्ड, यानी आपने अपने वर्ड ऑफ माउथ को कैजुअल लेना ही नहीं है। आपकी देखें ना, ये सुस्ती और काहली के अंदर आपके अल्फाज, आपकी कमिटमेंट, आपके प्रॉमिस, सब कुछ आ गया। यू प्रॉमिस टू वेक अप एट 5 o'clock एंड यू आर डूइंग इट। यू आर एडमिटिंग अ मिस्टेक इंस्टेड ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस, राइट। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने गलती की और मैंने उसको अगर एक्सेप्ट कर लिया, देन आई कैन फिक्स इट माई सेल्फ, आई कैन करेक्ट इट। बट इफ आई वुड डिनाई, आई डिडंट डू इट, मेरी गलती नहीं थी, ये उनकी गलती थी, ये काम इस तरह हुआ था, ये मेरी इंटेंशन नहीं थी, अनलेस आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट माई मिस्टेक, आई कांट फिक्स इट। सुस्ती और काहिली का इलाज, बेहतरीन इलाज क्या है? सुस्ती और काहिली नहीं, हमारे जिस्म की, हमारे दिमाग की, स्पिरिचुअल, इमोशनल, फिजिकल, every disease have the one solution: connect with Quran. जब हम कुरान के साथ कनेक्ट होते हैं, जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से हेल्प सीख करते हैं, अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी मदद करते हैं। देखिए, कभी कभी की बात अलग होती है। एक बंदा है जो स्ट्रगल कर रहा है, 4 दिन वो उससे काम होता है, 2 दिन वो उसको सुस्ती आ जाती है, 4 दिन वो काम कर, लेकिन वो अल्लाह ताला देख रहे हैं कि वो हाउ मच ही इज डूइंग द स्ट्रगल, हाउ मच ही इज इन्वेस्टिंग हिज एनर्जी। तो ये क्या, कहां से आ रही है? ये नियत उसके दिल से आ रही है, और नियतों का हाल अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतरीन जानने वाले। मैं बीइंग अ मदर, मैं इस चीज को बेयर कर ही नहीं सकती कि मैं सुस्त हूं, क्योंकि अल्लाह ने मुझे कुत्ता बिल्ली के बच्चे नहीं दिए, मुझे इंसान के बच्चों से नवाजा है, वो इंसान के बच्चे जो अल्लाह की अमानत हैं।
अगर मैं सुस्त माँ हूं तो मैं कैसे अपने बच्चों को अल्लाह की नहज पे रेज कर सकती हूँ? उसके लिए तो कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, उसके लिए सुबह अपनी नींदें कुर्बान करनी पड़ती हैं, उसके लिए तकलीफ से गुजरना पड़ता है, उसके लिए चाहे कितनी ही तकलीफ दे सिचुएशन क्यों ना हो, आपने हर वो काम करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है जिसके लिए आप अकाउंटेबल हैं, और अल्लाह ताला आपकी उन स्ट्रगल्स को देख रहे हैं, और वो स्ट्रगल्स रायगा नहीं जाएंगी, उनका आउटपुट अल्लाह सुब्हाना ताला देंगे, यहां भी और वहां भी। सो ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि अगर मेरी जिंदगी में गड़बड़ हो रही है सुस्ती और कायली की वजह से, देखिए कभी वंस इन अ ब्लू मून इफ समवन इज डूइंग दिस, प्रोक्रेस्टिनेटिंग समथिंग, चलें वो बेरेबल है, बट बेरेबल का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप उसको फौरन से फिक्स करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज आपके कैरेक्टर की इंटेग्रिटी जीरो पर पहुंच जाएगी। आप जिस चीज पे कायम रह सकते हैं आपने कायम रहना है, क्योंकि मोमिन मोमिन अगर आपने बनना है, हम तो मुसलमान है ना, हम नॉन मुस्लिम तो नहीं है, तो दीन दीन की डेफिनेशन हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। सो हमने अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमारे एक्शंस होने चाहिए, ईदर इट वुड बी डिफिकल्ट और नॉट। हमने ये नहीं देखना कि हाउ हार्ड इट इज, हमने ये देखना है हाउ मच अल्लाह सुब्हाना ताला वांट मी टू डू दिस बिकॉज आई एम अकाउंटेबल टुवर्ड्स हिम। उसमें हमारे अगर हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, हमारे रिलेशनशिप, हमारी हर चीज कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है, सबसे बढ़कर हमारा दीन कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है, और एक इंसान अगर दीन कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो फिर तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही हम पढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता। हम में से बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ओके फाइन, आई मेड द टाइम टेबल स्केड्यूल, आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, व्हाट्स अ बिग डील, आई विल डू इट लेटर, जस्ट 5 more minutes। नाउ और देन वाला जो बिहेवियर है ना, अगर वो नहीं होगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ती चली जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को समझने की कोशिश करें कि हमारी रिपीटेडली होने वाली प्रैक्टिसेस क्या हैं, आर दे मेकिंग अस प्रोक्रेस्टिनेटिंग टूवर्ड्स आवर सेल्फ इंटेग्रिटी और समथिंग लाइक दैट। आहिस्ता आहिस्ता आपका ब्रेन उसी तरह ट्रेन होना शुरू हो जाएगा, एंड यू वुड नॉट बी ट्रस्टवर्दी टुवर्ड्स योर ब्रेन, टुवर्ड्स योर अंडरस्टैंडिंग। आपके दिमाग में अनकॉन्शियसली ये बात बैठ जाएगी कि मैं तो कर ही नहीं पा रही यार, मैं नहीं कर सकती यार, मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, अल्लाह सुब्हाना ताला जानते हैं मेरी, मैं नहीं कर सकती। अब जब मैं नहीं कर सकती तो मैं अपना घर तो नहीं तोड़ूंगी ना, मैं स्टैंड तो नहीं लूंगी, चाहे मेरा शौहर कुछ भी कर रहा हो, मैंने उसकी अतात करनी है, अल्लाह की, तो अल्लाह की अतात भी तो यही है ना कि मैं शौहर की बात मानूं। तो हम क्या करते हैं, हम दीन को अपने तरीके से मोल्ड करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज मेरा कंफर्ट उसी में है। अनफॉर्चुनेटली हम अपने मफाद के लिए चीज़ों को अपने तरीके से मोल्ड करके जस्टिफिकेशंस करना शुरू कर देते हैं, और दुआओं में भी अल्लाह ताला के सामने जस्टिफिकेशंस दे रहे होते हैं। अल्लाह ताला तो हमारी दिल की ऑनेस्टी, डेडिकेशन सब जानते हैं, करप्शन भी जानते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंटेग्रिटी यानी हमने जो कह दिया उस पर कायम रहे। ये वो सिचुएशन, ये वो कंडीशन होती है जिसमें इंसान अपने जितने भी उसके अकायद होते हैं, अल्फाज और अमाल, वो अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट होते हैं, एक दूसरे से अलाइंड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मेरा अकीदा कुछ और है, मेरे अल्फाज कुछ और है, मेरे अमाल कुछ और है। नो, आई शुड हैव टू अलाइन माई ऑल ऑफ द थिंग्स। जो इंसान ये कहता है वो ही करता है, और जो सही समझता है वो उस पर कायम रहता है। यानी आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि ये वो ताकत है जो इंसान को अपने उसूलों और और आप कह सकते हैं इंटेग्रिटी, अपने वादों का पाबंद रखती है। ये वो ताकत है, चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो। हमने अपने बच्चों को गॉड कॉन्शियस बनाना है, तन्हाई का मोमिन बनाना है। क्या मैं तन्हाई की मोमिन हूं? क्या मैं अपने बच्चे को जो सिखा रही हूँ, जो समझा रही हूँ, जो दिखा रही हूँ, क्या तन्हाई में मैं वैसी हूं?
या मैं तन्हाई में कुछ और हूं। तो आप देखें कि ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये मुनाफकत के जमरे में आ गई चीज। तो आपको मैंने क्या कहा, आपका वर्ड, आपका अमल, आपकी बातें, आपकी सोच, आपका बिहेवियर, ये सब चीजें अगर एक साथ अलाइंड नहीं है तो आपसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है इस दुनिया में। इसलिए इस भूल में रहने के बजाय कि सुस्ती तो गुनाह नहीं है, सुस्ती करना कोई गुनाह नहीं है, ये कर सकते हैं, इट्स परमिसिबल इन इस्लाम। नो, सुस्ती और काहिली बहुत बड़ा गुनाह है, ये मैं आपको बता दूं। मैं जरूर अप्रिशिएट करूंगी अगर सुस्ती और काहिली के केसेस मुझसे एट द एंड ऑफ द सेशन शेयर किए जाएं। मैं आपको 2 एग्जांपल छोटी छोटी बताती हूँ जो आई जस्ट केम टू नो एंड आई लिटरली वंडर के हम सुस्ती को कुछ भी नहीं समझते, अनफॉर्चुनेटली। यानी आप सोचें कि बीइंग अ मदर आपकी कितनी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिसाल के तौर पर इस चीज को हम देखते हैं, एक ऐसी माँ जो स्ट्रगल भी कर रही है, अपने बच्चे पालने की कोशिश भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, मगर जब वो देखिए, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, छोटे बच्चे हैं, किसी के 4-4, 2-2, 3-3 बच्चे हैं, उन बच्चों का क्या कसूर है? उन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है ना। हम कहते हैं हाय मेरे 4 बच्चे हैं, मैं कैसे करूं, छोटे बड़े हर साइज के बच्चे हैं। पैदा करने से पहले सोचें कि आप संभाल सकती हैं कि नहीं। आर यू रेडी मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली एंड फिजिकली टू रेज योर किड्स टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला's राइट पाथ, कमांडमेंट्स? If you are not ready, you are not supposed to bring your kids in dunya. You are not supposed to do such things. You are not supposed to get married. You have no right to do this. Just a moment, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा जी। हम क्या बात कर रहे थे, हम क्या बात कर रहे थे? मैम हम ये बात कर रहे थे कि जब आपके पास इतनी मतलब आप इमोशनली और जो है फिजिकली इतने स्ट्रांग ना हो तो फिर आप डिसीजन ना लें ऐसा कोई भी, ऐसा ही कि है आप जो है वो बच्चों को वो करें ना, क्योंकि जी, बच्चों का तो इसमें कोई कसूर नहीं होता है। एग्जैक्टली, जजाकल्ला खैर। बच्चों का कसूर नहीं होता, फिर दूसरा आप एक क्राइम की मुर्तकिब हो जाएंगी ना। अल्लाह ने आपको एक अमानत सौंपी है, उस अमानत में खयानत अगर आप करेंगी तो क्या आपकी खलासी हो जाएगी, आप बच जाएंगी? नहीं। दुनिया में तो हमने नहीं रहना ना, दुनिया तो 2 दिन की है, 4 दिन की है, उसके बाद क्या होगा हमारा हाल? तो हम तो अपने मकसद के लिए जीने वाले लोग हैं। तो अगर हम अपने मकसद के लिए भी जीने वाले लोग हैं तो हम अपनी आखिरत को संवारने पे काम नहीं करेंगे तो हम खुद पछताएंगे कब्र में जब जाएंगे। तो ये मामला कोई छोटा मामला नहीं है। वो मैं आपको एक और खातून का केस बता रही थी कि वो अपने बच्चे को सुला रही थी और उनका बच्चा बहुत छोटा था, बहुत छोटा, इतना छोटा कि आप देखें छोटे बच्चों को जब हम फीड करवाते हैं, वो दूध पीते हैं और उसके बाद उनको बर्फ ना दिलाई जाए तो उनका दूध उनकी नाली में भी जा सकता है, उनकी डेथ भी हो सकती है। कितनी क्रिटिकल चीजें होती हैं। तो वो खातून जो है वो सो रही थी और वो बच्ची या बच्चा रो रहा था और उन्होंने उस बच्चे को गुस्से से, क्योंकि उनको नींद बहुत आ रही थी, उन्होंने उसको इतना जोर से झटका दिया कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई एंड ही डेड। दूसरा केस ये था कि एक खातून सो रही थी, ठीक है, और सोते हुए उनको अपने बच्चे की आवाजें आ रही थी, वो उनको बुला रहा था, पुकार रहा था जोर जोर से, और वो सोच रही थी कि मैं क्यों जाऊं, मेरे हस्बैंड की बारी है, वो जाएं, उनकी जिम्मेदारी है, अभी मैं सो रही हूं, मेरे आराम का वक्त है, मैं नहीं उठ रही। और वो बच्चा बकेट में गिर गया था पानी में और वो डूब डूब रहा था और वो आवाजें लगा रहा था कि मुझे बचाएं। छोटा सा बच्चा था और उनके हस्बैंड घर पर नहीं थे। ही ऑल्सो डेड। अब आप बताएं इन दोनों केसेस में सुस्ती और काहिली क्या बना? गुनाह, जुर्म, क्राइम। और हम समझते हैं कि सुस्ती और काहिली बहुत छोटी सी चीजें हैं।
इसलिए अपने अल्फाज, अपने अमल, अपने एक्शंस, अपने बिलीफ, अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड, हर चीज को अलाइन करने की कोशिश करें। अपने आप को ये झूठी तसल्लियां देना छोड़ दें कि मैं कोशिश तो कर रही हूँ, मैं इतनी तकलीफों से गुजर रही हूँ, अपने बच्चों को मैं पालने की कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह ताला तो देख रहे हैं मेरी स्ट्रगल। दूसरी तरफ आपकी सुस्ती खत्म नहीं हो रही, आप अपनी ग्रोथ पे काम नहीं कर रहे, आप कुछ सीख नहीं रहे, आप कोई नई चीज सीखने की कोशिश नहीं कर रहे, आप कुरान सीखने की कोशिश नहीं कर रहे, तो आप अपने बच्चों को क्या खाक सिखाएंगे? तो ये लेम एक्सक्यूजेस देना छोड़ दें कि मैं ये छोड़ा, थोड़ी सी कोशिश करके जन्नत मिल जाएगी मुझे, बाकी के काम तो मुझसे नहीं हो रहे, अल्लाह ताला जानते हैं मेरी नीयत तो साफ है। आपको हार्डवर्क करना है, आपको मेहनत करनी है, तभी आपको जन्नत मिलेगी। जन्नत सस्ती नहीं है। एक बंदा जो इंटेग्रिटी वाला है, वो जो कहता है वो करके दिखाता है, और जो उसका मतलब होता है, जो वो कह रहा होता है, वो उसी पे चलने की कोशिश करता है, और वो हमेशा वो करने की कोशिश करता है जो उसने कमिट किया होता है, कमिटमेंट की होती है, प्रॉमिस किया होता है। यानी इंटेग्रिटी मीन्स डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नोबडी इज वॉचिंग यू। अल्लाह सुब्हाना ताला सूरह तौबा में फरमाते हैं, ओ यू हु बिलीव फेयर अल्लाह एंड बी विद दोज हु आर ट्रूथफुल। अल्लाह ताला से डरो और उनका साथ दो, उनके साथ रहो जो सच्चे हैं, जो सादिक हैं, जो अमीन हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन चीजों से पहचाने जाते थे? अल सादिक और अल अमीन से, ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टफुल, ट्रस्टवर्दी। सो अगर आप अपने बच्चे के लिए एक रोल मॉडल नहीं है ना, यू आर द वर्स्ट पेरेंट इन द वर्ल्ड, यू आर द फेलियर पेरेंट इन द वर्ल्ड। और कैरेक्टर बनता ही आपके इन्फ्लुएंस से है। आपका कैरेक्टर आपकी सुस्ती की नजर हो जाएगा तो आप सोच लें आपका कैरेक्टर कहां जाएगा। इसलिए प्लीज खुदारा इन चीजों को समझने की कोशिश करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक आदमी के साथ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई डीलिंग होती है, और वो उनको टाइम देकर जाता है कि मैं अभी आता हूँ। 3 दिन के बाद वो बंदा वापस आता है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह पे खड़े होते हैं जहां वो खड़ा करके गया था। तो वो हैरान होता है और कहते हैं, आप अभी तक यहाँ खड़े हुए? मैं उस दिन गया था, आप तब भी यहीं खड़े हुए थे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है, तुम कमिटमेंट करके गए थे कि मैं अभी आ रहा हूँ, और मैं तुम्हारे इंतजार में यहाँ खड़ा रहा कि मैं अगर चला गया और तुम आए और तुमने मुझे पीछे ना पाया तो क्या होगा। इतनी बड़ी बात है ये। यानी हम जो कैजुअल बातें करते हैं ना, हमारे बच्चे भी कैजुअल ही बोलना सीख लेते हैं। हमारे बच्चे ने कहा, मम्मा मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, वो आया 1 घंटे बाद। बेटा आपने तो कहा था 5 मिनट बाद आ रहे हैं आप। मम्मा मैं तो ऐसे ही कह रहा था। आप भी तो ऐसे ही कहती है ना बाबा को कभी कभी। तो बच्चा तो आपको देखकर सीख रहा है। हाउ कैजुअली वी यूज द वर्ड, योर वर्ड ऑफ माउथ मेक योर कैरेक्टर बिल्डिंग, मेक योर रेपुटेशन। आपका वर्ड ऑफ माउथ आपको दुनिया में और आखिरत में आगे भी लेकर जाएगा, और धकेलेगा भी पीछे। आप देखें, लोग जबान के एक लफ्ज से बड़े बड़े बिजनेस जो है वो बिजनेस मैटर्स रिजॉल्व कर देते हैं, बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स कर लेते हैं जबान के ऊपर। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जबान। तो अगर आप अपने आप को जबान देकर के, यार मैंने आज और अभी इसी वक्त शुरू करना है, मैं कल का क्यों इंतजार करूं, मैंने अपनी ग्रोथ पे अभी काम करना है, वरना मैं बहुत देर हो सकती है, वरना मेरे बच्चे नहीं कैसे सीखेंगे। तो अपनी सुस्ती, अपनी काहली को दूर भगाएं और कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। आप अपने बच्चे का इंटेलेक्ट इंप्रूव करने की कोशिश कर रही हैं, आप उसके अंदर इंटेलिजेंस इंप्रूव करने की कोशिश करें। अगर आप इंटेग्रिटी पे काम नहीं कर रही, जीरो इंटेग्रिटी है आपके कैरेक्टर में, तो आपके बच्चे की भी जीरो इंटेग्रिटी होगी। हर चीज बेकार हो जाएगी। वाई इंटेग्रिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस। बहुत सारे पेरेंट्स का फोकस होता है कि बच्चों के ग्रेड्स अच्छे हों, बच्चे स्किलफुल हों, बच्चों की अचीवमेंट ज्यादा हों। बट इंटेग्रिटी डिटरमाइंस वेदर दोज एबिलिटीज विल बी यूज्ड करेक्टली और नॉट।
आपका बच्चा ग्रेड्स भी ज्यादा ले लेगा, स्किल्स भी उसके अंदर ज्यादा डेवलप हो जाएंगे, उसकी लाइफ में अचीवमेंट्स भी बहुत आ जाएंगे। लेकिन अगर उसकी इंटेग्रिटी जीरो है तो क्या वो अपनी जिंदगी में सरवाइव कर सकेगा, रेजिलियंट हो सकेगा, अपनी एबिलिटीज को करेक्टली अलाइंड करके यूज कर सकेगा? नो, नॉट एट ऑल। एक ब्रिलियंट बच्चा जो है वो विदाउट इंटेग्रिटी क्या होगा? एक मैन्युपुलेटिव इंसान बनेगा, एक डिसऑनेस्ट और सेल्फिश, जो लोगों को इस्तेमाल करता है अपने मफाद के लिए। उसकी आखिरत तो गई, आपने बर्बाद कर दी उसकी आखिरत। दुनिया में वो शायद अचीव कर ले कुछ ना कुछ। सो एन एवरेज चाइल्ड विद इंटेग्रिटी कैन बिकम ट्रस्टवर्दी, कैन रिस्पॉन्सिबल, कैन रिलायबल। नोटिस करें कि कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हमने अपनी जिंदगियों से निकाली हुई हैं। पीपल ट्रस्ट कैरेक्टर मोर देन टैलेंट, ये याद रखिएगा। हम खुद, हमारे सामने एक सच्चा आदमी आ जाएगा, बेशक वो इंटेलेक्ट में कम हो, टैलेंट में कम हो, मगर हम उस पर ट्रस्ट करेंगे रादर देन ऐसे बंदे के जो बड़ा आलिम फाजिल है, बड़ा इंटेलेक्ट वाला है, मगर जो कहता है वो करता नहीं है। ही इज नॉट ट्रस्ट वर्दी एट ऑल। इंटेग्रिटी के 4 पिलर्स को याद रखना बड़ा जरूरी है। ट्रूथफुलनेस बच्चे को सिखानी है। कैसे सिखानी है? अगर उसने एक वास तोड़ दिया है, गुलदान तोड़ दिया है, और पेरेंट्स पूछ रही हैं या पूछ रहा है हु ब्रोक इट, और बच्चा कह रहा है मैंने तोड़ा है, तो आपने चीखने के बजाय क्या कहना है? थैंक यू फॉर टेलिंग द ट्रूथ। हम मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। ये टूटने वाली चीज थी, टूट गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप येल करेंगे, यू वुड स्क्रीम, नेक्स्ट टाइम बच्चा कहेगा मैं मरता मर जाऊं, मैं सच नहीं बोलूंगा, मैंने झूठ ही बोलना है वरना मेरी तो शामत आ जाएगी। ये हम हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, जो बच्चे को सच्चाई से झूठ की तरफ धकेल देते हैं। क्योंकि बच्चे को ये आपने मैसेज कन्वे कर दिया कि सच बोलना इज द सेफ थिंग, सेफ प्ले। झूठ वुड नॉट बी सेफ प्ले, वुड बी इन डेंजर। तो आपका बच्चा कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। सेकंड पिलर क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मिस्टेक को, अपनी गलती को ओन करना कैसे सिखाया जाए बच्चे को। बच्चा होमवर्क करना भूल गया है तो आपने ये कहने के बजाय कि टीचर जो है ना, टीचर बहुत अनफेयर है, इतना होमवर्क देती हैं, उसके बजाय आपने क्या उसको बताना है? व्हाट, या आप ये कह सकते हैं कि व्हाट कुड यू डू डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम। यानी आप होमवर्क करना भूल गए, ठीक है, अब आप इसको किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हो, बजाय इसके कि तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो काम नहीं करते, तुम क्यों नहीं काम करते, और फलाना फलाना करके हम सारी चीजें मैस्ड अप कर देते हैं। तीसरी चीज कंसिस्टेंसी, कायम रहना, तसलसल से एक काम को करते रहना, डूइंग व्हाट यू प्रॉमिस्ड, कीपिंग योर सेल्फ, वट एवर यू सेड, वट एवर कम्स फ्रॉम योर माउथ इन द फॉर्म ऑफ वर्ड। आई क्लीन माई रूम, यहां इंटेग्रिटी क्या होगी कि बच्चे ने कह दिया आई क्लीन माई रूम, सो वो क्या कर रहा है? अपना रूम क्लीन कर रहा है विदाउट एनी कॉन्स्टेंट रिमाइंडर। अदरवाइज आपका बच्चा जो है इंटेग्रिटी को सफर कर रहा है, इंटेग्रिटी नहीं है उसके अंदर, अगर आपको रिमाइंडर देना पड़ रहा है। करेज, फोर्थ पिलर इज करेज, डूइंग राइट डिस्पाइट डिफिकल्टी। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपने सच, आपने सही चीज करनी है, सही चीज का साथ देना है। Friends are cheating in a game. So child refuses to join because he knows what is good and what is bad, what is right, what is wrong. This is called integrity. और हम एक्सीडेंटली कैसे बच्चे की इंटेग्रिटी डिस्ट्रॉय कर देते हैं? हमारी पहली गलती क्या होती है? बच्चे को फोर्सफुली झूठ की तरफ ग्रैब करके पहुंचा देते हैं। कैसे? थ्रू आवर बिहेवियर। सेकेंड गलती क्या होती है? हम अपने प्रोमिसेस ब्रेक करते हैं,
कमिटमेंट्स हमारी ब्रेक होती हैं, तो बच्चा कहता है ठीक है मैं भी कर सकता हूँ ये। तीसरी गलती क्या होती है? ट्रूथफुलनेस पनिश हो रही होती है। बच्चे ने सच बता दिया भाई मेरी गलती थी, तो बस उसकी खैर नहीं है। अब बच्चे ने कहा मेरी तो खैर नहीं है, अब मैंने झूठ ही बोलना है। चौथी गलती क्या होती है? रिवॉर्डिंग रिजल्ट्स ओवर कैरेक्टर। यानी डिड यू गेट एन ए? अगर आपका ए ग्रेड आया है तो आप रिवॉर्ड के मुस्तहिक हो, अगर नहीं आया तो नहीं हो। उसके बजाय आपने क्या करना है? डिड यू वर्क ऑनेस्टली? आपका ए आया है कि नहीं आया, इट डजेंट मैटर, बट आपने मेहनत की ऑनेस्टी के साथ, आपने पेपर देने की कोशिश की ऑनेस्टी के साथ। दिस इज द वे टू टॉक विद योर चाइल्ड। प्रोक्रेस्टिनेशन और इंटेग्रिटी के बीच एक हिडन लिंक क्या होता है? मैनी पीपल थिंक प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम। जैसे मैंने इन द बिगिनिंग ऑफ सेशन कहा था, दिस इज नॉट द टाइम मैनेजमेंट लैकिंग। वी हैव टू अंडरस्टैंड it makes us character or breaks our character. प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसी चीज है, काहली और सुस्ती। इट्स नॉट ओनली अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। सो मिसाल के तौर पर एक बच्चा कहता है आई विल स्टार्ट स्टडिंग आफ्टर लंच, और लंच के बाद वो टीवी देख रहा है, गेम खेल रहा है, उसको डिले कर रहा है बार बार, और हर डिले जो है उसको एक मैसेज कन्वे कर रही है उसके ब्रेन में कि माई वर्ड्स डोंट मैटर। और ये रिपीटेड जो ब्रोकन प्रोमिसेस होते हैं, ये सेल्फ ट्रस्ट को ब्रेक कर देते हैं, वीक कर देते हैं, और फिर बच्चा खुद भी अपने आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाता। प्रैक्टिकल एक्टिविटी हमें बच्चे के साथ क्या करनी चाहिए कि हमें बच्चों से पूछना चाहिए, लाइक आई विल पुट माई शूज अवे। ये प्रॉमिस लेडर्स हैं, छोटी छोटी सी कमिटमेंट्स बच्चे के साथ आपने करनी है। स्टार्ट फ्रॉम टाइनी बिट्स, लाइक आई विल पुट माई शूज अवे, आई विल ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, आई विल रीड 1 पेज ऑफ बुक डेली। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसको सेलिब्रेट करें। ये क्या बिल्ड करता है बच्चे के अंदर? सेल्फ इंटेग्रिटी। आई ट्रस्ट माई सेल्फ बिकॉज आई कीप माई वर्ड्स ऑलवेज। सो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप अपने बच्चों में और अपने में देख सकते हैं। दीज आर द साइंस with integrity that either I have the integrity or zero integrity I have. Like, child admits mistakes, returns borrowed items, not picking up the things which are not concerned with him. Like, हम देखते हैं ना जमीन पर कोई पैसे पड़े हुए बच्चे उठा लेते हैं, तो ये आपकी आपकी तरबियत है कि आप अपने बच्चे को कैसे ये सिखाएंगे कि जमीन पर सोना भी पड़ा हुआ है ना, जमीन पर दुनिया की कीमती से कीमती चीज भी पड़ी हुई है। दैट इज नॉट रिलेटेड विद यू, दैट इज नॉट योर्स, सो यू आर नॉट सपोज टू पिक इट अप, यू आर नॉट सपोज टू टच इट। क्योंकि अगर हमने उसको टच कर लिया, इसका मतलब अब हमारी जिम्मेदारी बन गई है कि इसकी जिसकी अमानत है उस तक पहुंचाएं। ये बात याद रखिएगा, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हम क्या करते हैं? हम चीजें उठा के अपनी बना लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स विच आर, हम समझते हैं कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, हम निग्लेक्ट कर देते हैं इन चीजों को, बट दीज मैटर्स अ लॉट। ये आपके बच्चे का कैरेक्टर बिल्ड कर रही है, उसकी सोच बना रही है कि लोगों से चीजें अगर बोरो की जाती हैं तो उनको वापस भी करनी होती हैं, गलती होती है तो उसे एक्सेप्ट भी करना होता है, प्रॉमिस किया जाता है तो उसे कायम भी रहना होता है, उस पर उसको ब्रेक नहीं करना होता। और होम चोर्स या कोई भी जिम्मेदारी लेने के बाद उसको करना भी होता है विदाउट सुपरविजन, विदाउट रिमाइंडर्स, क्योंकि मैंने कमिटमेंट की है। आई हैव गिवन माई वर्ड्स। स्पीक ट्रूथ इवन व्हेन अफ्रेड। सच बोलना है चाहे जितनी भी डिफिकल्टी हो, जितनी भी हार्डशिप आ रही हो। दूसरों के साथ फेयरली ट्रीट करना है, बिकॉज आई एम अकाउंटेबल टूवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू तआला। और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आई हैव टू टेक इट ऑन माई सेल्फ। I have to take the ownership of that responsibility, that which is my responsibility, and I have to fulfill it. So
हमारा ये बहुत बड़ा इशू है कि हम सुस्ती और काहली को अपनी जिंदगियों से निकालने के बजाय हम बड़े फख्र से बता रहे होते हैं कि वी आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग थिंग्स, आई एम द प्रोक्रेस्टिनेटर। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत प्राउड से बता रहे होते हैं, आई एम द प्रोक्रेस्टिनेटर। अनफॉर्चुनेटली ये बदनामी की बात है, ये खुशी की बात नहीं है। सोचें, एक इंसान जीरो इंटेग्रिटी के साथ एक्सेप्टेबल है? ना दीन में ना दुनिया में, नो एक्सेप्टेंस। और फिर बीइंग अ मॉम, बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट, हमने बहुत छोटा समझ लिया इन चीजों को। सो थिंक अबाउट इट, वर्क ऑन इट, ट्राई टू फिक्स इट। अगर आज के सेशन के बाद भी मैं अपने प्रैक्टिसेस में, अपनी ज़िंदगी के कामों में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रही, तो मुझसे बड़ा सुम्मुम बुकमुम उम्युन कोई भी नहीं है। हम ही जैसे लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान के अंदर सूरह बकरा में सुम्मुम बुकमुम उम्युन कहा है ना। आंखें हैं, देखते नहीं है, कान हैं, सुनते नहीं है, बोलने के लिए जबान है, बोलते नहीं है, सोचते नहीं है। तो हमसे तो बेहतर जानवर हैं। वो सुस्त नहीं होते, वो चराई के लिए बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, धूप में जाते हैं, खेतों में घूमते हैं, अपने बच्चों के लिए हर वक्त उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद रहते हैं। तो हम में और जानवरों में क्या फ़र्क है? अल्लाह ने हमें एक इंसान का बच्चा दिया है, एक डॉग का बच्चा तो नहीं दिया, एक बिल्ली का बच्चा, एक हाथी का बच्चा, एक भेड़िए का बच्चा, लोमड़ी का बच्चा। लेकिन अगर इनके फ्लॉक्स को भी देखा जाए तो आप देखें किस तरह से इनके फ्लॉक्स आपस में जुड़ कर रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन उनमें भी नहीं होती। सो ये इतना बड़ा एक हमारी जिंदगियों में खला है जो जिसको पूरा ही नहीं कर पा रहे हम। अल्लाह ने हमें इतनी स्ट्रेंथ दी है, हमें एक जिंदा जागता जीता इंसान बनाया है, शऊर और आगही वाला इंसान। लेकिन आप देखें, रिस्क क्या चीज़ है? हम समझते हैं कि खाना पीना रिस्क है, हमारा दिमाग रिस्क है, हमारी आंखें रिस्क हैं, हमारी जबान रिस्क है, हमारा बोलना चलना, हमारी उंगलियां, हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारा पूरा जिस्म, उसके तमाम बॉडी पार्ट्स, हमारा ब्रेन, हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ, एवरीथिंग इज द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला। ये सब हमारे लिए रिस्क है। क्या हम इस रिस्क को यूटिलाइज करें? नहीं कर रहे, इस्तेमाल कर रहे। हमारे इस रिस्क, अल्लाह के दिए हुए इस रिस्क से हम अल्लाह के बंदों की खिदमत कर रहे हैं, खैर पहुंचा रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। इसलिए ये बड़ी ज़रूरी बात है कि दिन तेज़ी से गुजर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम। हम में से हर कोई जानता है कि दिन कितने छोटे हो गए हैं और टाइम इज़ फ्लाइंग रैपिडली। हमारी उम्रें बढ़ रही हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा हम कब्रों में चले जाएंगे। लेकिन फिर भी हम इतना टाइम हमारे पास है ज़ाया करने के लिए और हमारी सुस्तियाँ नहीं ख़त्म हो रही। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे लिए आसानी के मामलात करे, हमें नेकी की हिदायत दे, हमारे दिमाग खोले, हमें सोचने समझने की सलाहियत जो दी है उसको इस्तेमाल करने की तौफीक दे। हमारे दिमागों में जो जंग लग चुका है, हमारे दिलों में जो बीमारियां पैदा हो चुकी हैं, उन बीमारियों का इलाज कुरान सीखने की तौफीक दे। उस मैनुअल को खोल कर हम कुकिंग करते हुए, बेकिंग करते हुए मैनुअल खोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, रेसिपी बुक्स देखते हैं, गूगल करते हैं, यूट्यूब जाते हैं, लेकिन हम अल्लाह का दिया हुआ कलाम मैनुअल नहीं खोलते जो हमें ज़िंदगी का हर मकसद, हर चीज़, हर बात, हर सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन, हर चीज़ के लिए हर बात बता रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है। बट वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास वक्त नहीं है।
हमारे पास ये वक्त नहीं है कि हम अहादीस जाकर देखें किस हदीस में कौन सा तरीका है, किस हदीस में क्या है। हम में से कितने लोग ये नहीं जानते। मैंने अपने 40 साल गुजार दिए नमाज पढ़ते हुए, और मुझे 2 साल पहले पता चला कि नमाज में तो दज्जाल से हिफाजत की, कब्र से हिफाजत की दुआ भी पढ़नी चाहिए। उससे पहले मुझे नहीं पता था। मैंने 40 साल की नमाजें ज़ाया कर दी। और हदीस आती है कि उस दुआ के बगैर अगर आपने एक रकात भी पढ़ ली है तो आपकी नमाज नहीं होगी। मुझे नहीं पता हम में से कितने लोग वो दुआ पढ़ते हैं। मैंने तो 2 साल पहले शुरू की है। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फितनतिल महिया वल ममाती व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। दज्जाल से बचने की ये दुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुंचाई है। हदीस है कि हर नमाज में दुरूद शरीफ के बाद ये दुआ पढ़नी होती है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन हम हदीस पढ़ते नहीं हैं, हम हदीस के बारे में जानते नहीं हैं, हमें पता नहीं है। बहुत से लोग दुआए कनूत गलत पढ़ते हैं। बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैं भी बहुत सारी चीज़ें अभी भी करती हूँ, गलतियाँ करती हूँ। लेकिन सीखने के बजाय अगर हम ये सोचते रहें कि मुझे तो पता ही नहीं था तो मेरी खुलासी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये हमारी गलत फहमी है। अगर हम यहाँ इस सेशन में बैठे हुए हैं तो हम कोइंसिडेंटली नहीं बैठे हुए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिदायत से बैठे हुए हैं। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिदायत से हम यहाँ बैठे हुए हैं और फिर भी हम वो काम नहीं कर रहे जिससे हमें सीखने को मिल रही हैं, जो सीखने को मिल रही हैं, तो फिर तो हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है। जी, आप ज़रूर ढूँढिएगा, उसको मिल जाएगी आपको गूगल पे। दज्जाली फ़ितने से बचने की दुआ जो हमें नमाज में पढ़ने का हुक्म दिया गया है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ज़रिए, वो आपको दुआ मिल जाएगी। वो दुआ याद करें, वेरी ईज़ी, समझ के याद करेंगे तो समझ आ जाएगी। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि, कब्र के अज़ाब से, शैतान के शर से, मौत और हयात के शर से, और दज्जाली फ़ितने से के शर से हिफाजत की दुआ है ये। और ये ज़रूर पढ़ें क्योंकि इसके बगैर आपकी नमाज नहीं होगी। ठीक है, तो अब किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। यस मैम, जज़ाकल्लाह मैम। बारकल्लाह फीक। बहुत अच्छी आपसे जो है वो नॉलेज मिली। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे मैं ये चाहती हूँ कि जैसे हम बच्चों को तो हम समझा देते हैं ना कि बेटा आपने ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मेरी एब्सेंस में जो भी है ना, वो बच्चे जो है ना वो काम करें। मतलब होता है ना कि बच्चों को जरा ये होता है कि जब बड़े हैं सामने तो फिर तो वो काम करते हैं सही, लेकिन जब हम मौजूद नहीं होते तो फिर जो है हमें, जैसे अगर जैसे हमारे बच्चे टीन एज में आ रहे हैं ना, तो अब हम ये कहते हैं कि ना जब हम नहीं हो अगर उसके सामने, तो वो किसी मतलब कि उसके फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स में बैठा हुआ है तो उसके कैसे फ्रेंड्स से वो कोई गलत चीज तो नहीं उनसे सीख रहा है, या वो कुछ देख रहा है अगर लैपटॉप पे तो वो क्या चीज देख रहा है। मतलब उसको हर वक्त अल्लाह का खौफ हो, तो ये हम चीज बच्चे में कैसे पैदा करें। और मेरे बेटा जो है उनमें मतलब उनकी ये है कि उनको मतलब मोबाइल फोन, आपको पता है, तो मोबाइल फोन अगर देना ही होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम ना दे बच्चे को बिल्कुल, तो भी ये एक तरह से रॉन्ग उसमें आ जाता है, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी लेते हैं, तो बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है ना कि जब मोबाइल यूज करना ही नहीं है तो फिर हम इसको मतलब क्लास लेने के लिए हम उसको दे दें और फिर उसके बाद हम उससे दोबारा ले लें, क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट वगैरह भी होते हैं और बहुत कुछ सर्च भी करना होता है। तो वो मोबाइल का हम बच्चों से ये चीज खत्म नहीं कर सकते बिल्कुल। तो अब अगर उनकी टाइमिंग सेट करती है कि आपने जो है इतना टाइम लेना है, 1 आवर हो गया, आपने इतना टाइम यूज करके और फिर उसके बाद आपने रख देना है मोबाइल फोन। तो अब जो है अगर मैं मौजूद ना हूँ ऑन द स्पॉट, तो वो मेरा बेटा जो है ना वो मोबाइल देर तक भी यूज कर लेता है। और जब मैं आती हूँ तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। फिर मैं कहती हूँ आपको जो मेरे आपसे एग्रीमेंट हुआ था कि आपने इतना टाइम यूज करना है, आपने उससे ज्यादा टाइम क्यों ले लिया। वो फिर उस वक्त रख देते हैं नेक्स्ट डे। फिर यही होता है, फिर ये कि उनका टाइम मैं कम कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा पनिश, क्योंकि उन्होंने जो है अपने जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया, वो अपना ब्रेक कर दिया प्रॉमिस, तो उनका टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो अब मुझे इस तरह का कुछ करना पड़ता है, क्योंकि मैंने नोट किया जब मैं सामने होती हूँ तो वो मेरे जो जितने भी मतलब हैं वो रूल को फॉलो करते हैं, और जब मैं ना हूँ तो वो जो है फिर अपनी मर्जी करते हैं। क्या उम्र है तो उनकी? इसको कैसे मैं करूँ। उनकी 9 ईयर्स है। वो तो अभी बहुत छोटे हैं।
अभी उनको आपने हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना है। कोशिश यही करें कि उनको अकेले फ़ोन मत पकड़ाएँ, चाहे उनकी क्लास ही क्यों ना हो रही हो। ये अभी जैसे अब मैं अगर मैं आपकी उठती हूँ ज़िम्मेदारी है। सुबह तो समटाइम्स इनके फादर मुझे कहते हैं कि उनके हाथ में मोबाइल था जब आप सो रही थी, तो उन्होंने आपका मोबाइल लिया हुआ नहीं था। देखिए, मैं समझ गई हूँ मैं आपकी बात। आपकी प्रैक्टिस रॉन्ग है। दिस इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस। पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे, आपने कहा कि ऐसा हो जाए कि बच्चे जो हैं हम सामने हों या ना हों, तो ये तो सिर्फ़ जादू से ही हो सकता है, ठीक है? जादू के बगैर नहीं हो सकता। अगर हम बचपन से देखें, जादू के बगैर भी हो सकता है अगर हम बचपन से पैटर्न्स बनाएँ। हम बचपन से अनफॉर्चुनेटली बाउंड्रीज़ क्रिएट नहीं करते, रूल्स नहीं बनाते, पैटर्न्स को फ़ॉलो नहीं करवाते, तो बच्चा सिर्फ़ हमारी इंस्ट्रक्शंस सुनता रहता है। एक बात याद रखिएगा, 12 साल की उम्र तक आपके बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं समझना कि मेरी मम्मा क्या कहती हैं। उसने सिर्फ़ देखना है और सुनना है, ये मैं आपको बता दूँ। क्योंकि बच्चों का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स 12 साल तक बनता है। उसके बाद उसको पनिशमेंट या रिवॉर्ड की कहानी समझ आती है। उससे पहले उसको नहीं मैम पता। मुझे अब मुझे ये लेट बात मी समझ में नहीं फिनिश आती लेट क्योंकि मी हम तो फिनिश सेपरेट रहते हैं। हम सेपरेट रहते हैं, हमारे साथ और कोई भी आपकी मतलब प्रैक्टिस नहीं है, ठीक सिर्फ नहीं है। मैं ही होती हूँ। लेट मी फिनिश अब आपकी मैं तो प्रैक्टिस ठीक नहीं है मोबाइल मैमूना, जी सॉरी तो मैं मासूमा। तो मोबाइल एजुकेशन पर्पस के लिए यूज करती हूँ, जबकि मेरा बेटा जो है वो अपनी मैं समझ गई हूँ यूट्यूब की मासूमा, वीडियोस वगैरह देखता है। मैं कह रही हूँ जी आपकी प्रैक्टिस ठीक नहीं है। लेट मी फिनिश, इसको बहुत गौर से सुने आप जो मैं कह रही हूँ। जी देखें, ये बात है कि और आपके क्या इश्यूज हैं, लेकिन अभी जो आपने बात की है उसमें आप प्रैक्टिस ठीक नहीं कर रही। आप जो कह रही हैं आपका बच्चा नहीं करेगा। मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जो कह रही हैं आपका बच्चा वो नहीं करेगा जब तक उसका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपने उसके ऊपर अभी चीजों को इम्पोज किया हुआ है। वो चीजें जो आपको सिखानी थी वो सीखी नहीं है उसने, वो उसने जबरन प्रेशर में और फोर्सफुली अडॉप्ट की है। जब पेरेंट्स और चाइल्ड के दरमियान एक बॉन्ड रिलेशनशिप होता है तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होती है पेरेंट्स ने, जिसके अंदर बच्चा पेरेंट्स से डरता नहीं है बल्कि उनकी रिस्पेक्ट करता है, उनसे प्यार करता है। उसकी आइडियल उसकी माँ होती है। समझ रही है मेरी बात? हम अथॉरिटेटिव, हम करते हैं। नहीं देखें, वो मुझसे प्यार की डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ ना। अभी थोड़ा सा म्यूट कर लें, मैं फिनिश कर लूँ, उसके बाद फिर आप अपनी बात करिएगा। इसको समझने की कोशिश करें जो मैं बात कर रही हूँ। प्यार की हमारे नज़दीक डेफिनेशन डिफरेंट है। प्यार का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि हम अपने बच्चों को जो है वो फिज़िकली भी टच कर रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, हम बच्चों की नीड्स भी पूरी कर रहे हैं, उनकी डिज़ायर्स भी पूरी कर रहे हैं, उनको हर चीज़ दे रहे हैं, सोने का निवाला खिलाना और शेर की निगाह से देखना, वो वाली बात। एक बात याद रखिएगा कि जो बात आप बच्चे को वन ऑन वन बैठ के आई कांटेक्ट मेंटेन करके उसके लेवल के ऊपर जाकर एज अ गुड लिसनर उस तक वो बात पहुंचा सकते हैं, वो बात आपका बच्चा कभी भी एज अथॉरिटेटिव और डोमिनेंट पेरेंट कभी भी नहीं सुनेगा। सुन भी ली तो समझेगा नहीं। उसको अभी सिर्फ ये बात समझ आ रही है कि मामा जो है ना मुझे फोन देके चली जाती हैं, अब मैंने क्या करना है, मैंने क्लास लेनी है। हो सकता है वो क्लास के दौरान भी गेम खेलता हो, आपको क्या पता। आपकी जिम्मेदारी क्या थी कि आपने बचपन से यानी छोटा होने से लेकर अब तक बच्चे के पैटर्न्स बनाने थे। जब वो पैटर्न्स बच्चा फॉलो करता है ना तो बच्चे को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि ये चीज मेरे लिए ठीक है और ये चीज गलत है। जब हम बच्चे को चॉइसेस नहीं देते ना, हम कहते हैं ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें हर सूरत में करना है, वरना मैं तुम्हारे साथ ये करूंगी, वरना ये तुम्हारी पेनल्टी है। देखिए, पेनल्टी करने के और कंडीशनल करने के भी चीजों के तरीके हैं, लेकिन हम स्ट्रेट बच्चों के साथ जब बात करते हैं ना कि तुमने ये किया अब तुम्हारी पेनल्टी है, बच्चा दिल में सोचेगा कर दें आप पेनल्टी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं मार खा लूंगा या डांट खा लूंगा, लेकिन मैं करूंगा वही। उसके बजाय आप बच्चे को उस लेवल पे लेकर आए, बच्चे के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, उसको ओपन चॉइसेस दें। ओपन चॉइसेस का मतलब ये है कि आप उसको बताएं व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, और उसको ये फ्रीडम ऑफ थिंकिंग दें, उसको ये फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंसी दें कि वो ये सोचे कि मेरी मामा मुझ पर ब्लाइंड ट्रस्ट करती हैं।
उसको ये फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी ना दें कि मम्मा तो मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं करती, तो मुझे क्या जरूरत है ट्रस्टवर्दी बनने की। उसको वो सेंस ऑफ फीलिंग दें कि वो ये सोचे कि मेरी मम्मा मुझ पे ट्रस्ट करके गई हैं और वो मुझ पर बहुत ट्रस्ट करती हैं। कभी कभी तो मैं उनको चकमा भी दे देता हूँ, मैं झूठ भी बोल देता हूँ, लेकिन वो मुझे कभी भी ये नहीं बोलती कि तुमने झूठ बोला है या तुमने इस तरह से किया है। उसके लिए आपको मैं ट्रस्ट ही करती थी। ये उसकी जो कंप्लेंट्स हैं या उसकी सिस्टर या उनके फादर ने मेरी एब्सेंस में मतलब देखे और फिर उन्होंने मुझे बताया है। तब भी मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा मैं तो आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करती थी। तो फिर उन्होंने पहले तो ये कहा कि नो, दे आर जो है ना ये सिस्टर मेरी और फादर जो है ना वो ठीक नहीं कह रहे। पहले तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। पहले तो आप मेरी बात सुने कि ये आपने गलत किया, ये गलत किया आपने कि आपने डायरेक्ट उससे बात की है। दिस इज रॉन्ग पैटर्न। मासूमा समझने की कोशिश करें। एक 9 साल के बच्चे को आप बैठ के कह रही हैं कि मैं तुम पर बहुत ट्रस्ट करती थी मगर मुझे आपके फादर और आपकी सिस्टर ने ये बताया है, तो वो तो ये कहेगा ना, वो आप उस आपका बिहेवियर उसको झूठ बोलने की तरफ लेके जा रहा है। इस बात को समझें। एक बच्चा है और वो झूठ बोल रहा है, लेकिन आप उसको फिर भी इस तरह ट्रीट कर रही हैं, इस तरह प्रोटोकॉल दे रही हैं कि आप उस पर ट्रस्ट करती हैं, बिकॉज वो आपके ट्रस्ट को कभी ब्रेक नहीं करता। ये आपने उसको इनडायरेक्ट वे में फील करवाना है। आपने लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। ये जो आपने कॉन्वर्सेशन मुझे बताई है, इसका मतलब आपने अपने बच्चे को ये बता दिया कि अब तुमने झूठ ही बोलना है, झूठ नहीं, क्योंकि तुम मेरा ट्रस्ट तोड़ चुके हो। हमारे ये रॉन्ग पैटर्न्स जो है हमारे बच्चों को झूठ बोलने की तरफ ले जाते हैं। आपका बच्चा झूठ बोल रहा है ना, आप उसको टैक्टिकली हैंडल करें। आप उसको ये कहती कि मुझे आपके फादर ये बता रहे थे कि आपने ये इस तरह से किया है, लेकिन मैं उनसे ये कह रही थी नहीं आप नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हो सकता है आपको कोई काम पड़ गया हो। आप उसको वो जानबूझ के आप उसको वो ऑप्शंस देंगी कि मैंने आपके फादर को कहा कि नहीं आप तो ऐसा नहीं कर सकते, आपको कोई काम होगा इसलिए आपने वो चीज खोली होगी, और मुझे पता है आप मुझे आप पे ट्रस्ट है। ये प्रैक्टिस करके देखें, आप मल्टीपल टाइम्स करेंगी, आपका बच्चा 10 बार झूठ बोलेगा, 11वीं बार वो सोचेगा कि मेरी मामा तो मुझ पर ट्रस्ट करती हैं, मैं कैसे उनका ट्रस्ट तोड़ूं। हम स्ट्रेट बात कर लेते हैं बच्चे से, हम कहते हैं हम स्ट्रेट बात करेंगे। बच्चों के साथ ऐसे डील करना बच्चे के लिए हार्मफुल है। ओके मैम, थैंक्स। पर इनकी जो सिस्टर है, अगर मैं ऐसा एटीट्यूड रखती हूँ ना तो इनकी जो सिस्टर है वो फिर बहुत ज्यादा डाउट करती है। मींस वो कहती है कि आप क्यों नहीं कुछ ऐसे कहती हैं। हाउ ओल्ड इज शी? ये आपके साथ इतना वो शी हाउ इज ओल्ड इज 12 शी? इयर्स। 12 ईयर, तो आपको उससे भी इसी तरह डील करना है। आपने वो कहती है बाउंड्रीज, आप उसकी आपने फेवरेट अपने घर की करती हो। बाउंड्रीज और रूल्स नहीं बनाए हुए, आई थिंक। आप यू शुड हैव टू मेक द बाउंड्रीज एंड रूल्स। नोबडी कैन इंटरफेयर इन एनीवन्स लाइफ। कोई किसी की जिंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन देखें, सिबलिंग राइवलरी शुरू ही इस वक्त होती है जब हम बच्चों के दरमियान की बॉन्डिंग के ऊपर काम नहीं करते। समझ रही है बात? आपकी आपके बच्चों की बॉन्डिंग ऐसी होनी चाहिए थी कि आपकी जो बेटी है ना वो आपके बच्चे का पर्दा रख रही होती कि ये गेम खेल रहा है, मैं मम्मा को नहीं पता चलने दूंगी। ऐसी नहीं ना बॉन्डिंग मैम, होनी यही चाहिए तो थी। प्रॉब्लम है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि दोनों की डिफरेंट नेचर है। जो मेरी बेटी है ना उनकी टोटली डिफरेंट नेचर है। वो थोड़ा जो है ना मतलब बहुत ज्यादा सोशल नहीं, थोड़ी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है। बेटा जो है मेरा वो बहुत ज्यादा जो है एक्सट्रोवर्ट है। और दूसरा बेटी जो है वो बहुत ज्यादा जो है ना मतलब सफाई पसंद है। और बेटा जो है मेरा थोड़ा सा केयरलेस है। तो दूसरों इनकी फाइटिंग इसी में होती रहती है हर वक्त। बेटी अच्छा को भी आप मैं मुझे ये समझाती हूँ बताएं, बेटा काम डाउन करो, एक्सेप्ट करो। मुझे ये बताएं कि आपकी बेटी जो है वो, आप ये भी गलत कह रही हैं कि एक्सेप्ट करो। 12 साल की लड़की है वो भी बच्ची है अभी। ट्राई टू डील विद हर लाइक अ चाइल्ड। देखें, पहली चीज तो ये है कि आपको अपने घर की बाउंड्रीज बनानी चाहिए। उन बाउंड्रीज और उन रूल्स को बहुत टैक्टिकली सोचें, पहले बैठकर लिखें कि आपके घर में किन किन रूल्स की जरूरत है जिन पर 100% फॉलो हर बंदा करेगा, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग योर स्पाउस, नॉट जस्ट फॉर किड्स। फिर हर बंदे की अपनी प्राइवेसी है, हर बंदे की अपनी नेचर है।
कोई किसी को ब्लेम नहीं करेगा, जीरो टॉलरेंस ऑन हिटिंग एंड स्कोल्डिंग और येलिंग और स्क्रीमिंग, जीरो टॉलरेंस। ठीक है। दूसरी चीज ये कि एक बंदा बहुत क्लीनलीनेस पसंद करने वाला है, एक बंदा केयरलेस है। ये बात आप अपने घर में कितनी बार करती हैं अपने बच्चों के सामने? मैं नहीं करती मैम, लेकिन मेरी डॉटर की ये नेचर है। वो बार बार उनको बोलती है आपने बेडशीट खराब की है, आपने इस तरह किया, आपने उस तरह किया है, क्योंकि वो भी अभी छोटे हैं। अभी मैं उनको भी नहीं समझा सकती हूँ, और बेटी मेरी वो कहती है आप इसकी फेवर कर रही हो। आप एक काम करें, आप अपनी बेटी को कहें कि जैसे मैं आपकी ममा हूं ना, और इसकी भी ममा हूं, बड़ी बहन या बड़ा भाई जो है वो he or she is just like a parent for their young kids, young siblings. So आप उसके लिए I told her. आप उसको एक टारगेट दें। देखें, कंडीशनल रखें। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि राइवलरी से बचने के लिए, सिबलिंग राइवलरी से बचने के लिए अपने बड़े बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगाएं छोटे बच्चों को लुक आफ्टर करने की। आप उसको कहें कि आप उसको ट्रेन करो, एंड नो हिटिंग, नो शाउटिंग, नो येलिंग, नो स्क्रीमिंग। अगर आपको कोई कंप्लेन है छोटे भाई से, तो आप वो मुझे बिल्कुल अकेले में उसको फील करवाए बगैर मुझे बताएंगी, मगर आप उसके सामने शाउट नहीं करेंगे। आप सब बच्चों को बिठाकर आप उनके साथ तय करें कि हमारे घर के कुछ रूल्स होने चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला की रजा हासिल करने का बाइस बन सकें। जब हमारे घर में दीन और अल्लाह की बताई हुई अहकामात हमारे कैरेक्टर, हमारे अपने बीइंग अ पेरेंट हमारे कैरेक्टर में नजर आना शुरू हो जाएंगी, हम चलते फिरते हदीस का हवाला दे के बात कर रहे होंगे, स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में बात कर रहे होंगे, हमारा बच्चा हर चीज को अलाइन करने की कोशिश कर रहा होगा। यकीन करें, हमारी बातों से, हमारी कैरेक्टर से। आपके बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हम पर ट्रस्ट करते हैं, और आप जब भी अपने बच्चों के साथ जिरा करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, आप उनको इतना फ्रीडम दें कि वो रेजिस्ट कर सकें, ताकि कल को वो हक और बातिल में तमीज करने वाले बच्चे बने। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसके अलावा आप मेरी प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स देखें, हाउ टू रेज द रेजिलियंट किड, हाउ टू रेज द अनब्रेकेबल चाइल्ड और समथिंग एल्स। आपको बहुत सारी टिप्स मिलेंगी अपने बच्चों के लिए, हाउ टू मेक द बाउंड्रीज, हाउ टू फिक्स दीज इश्यूज एंड डिस्प्यूट्स इन बिटवीन योर किड्स। सो आपको ये चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी थ्रू द होम चोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इनके डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए आप वीकली चैलेंजेस क्रिएट कर दें। आप पूरे वीक का एक चैलेंज रख दें, तुम्हारी ये जिम्मेदारियां हैं और इसकी ये जिम्मेदारी। अब आप लोगों की वीकेंड पे मैं प्रोग्रेस देखूंगी। बच्चों के दरमियान एक कंपटीशन क्रिएट कर दें विच वुड बी हेल्दी एंड प्रोडक्टिव। यू विल सी द पॉजिटिव थिंग इंशाल्लाह। मगर एक बात याद रखिएगा कि स्क्रीन टाइम को 9 इयर्स के बच्चे के ऊपर ना छोड़ें, बल्कि उसके साथ बैठकर आधा घंटा उसके साथ, इफ ही वांट्स टू प्ले अ गेम, उसको गेमिंग से बिल्कुल निकालें। क्योंकि गेम में बच्चा अगर आधा घंटा भी इंडल्ज है और हम समझते हैं हमारा बच्चा एडिक्ट नहीं है, वो एडिक्ट हो जाएगा। गेमिंग से उसको कंप्लीटली वाइप ऑफ करें। गेमिंग के बजाय उसके साथ बैठकर डॉक्यूमेंट्रीज देखें, ऐसा कंटेंट देखें जिससे उसको उसका इंटेलेक्ट भी रेज हो, और उसको मज़ा इसलिए इस तरह आएगा कि जब आप उसके साथ स्क्रीन टाइम करेंगी, उसमें आप उसके साथ डिस्कशन करें। बेशक 15 मिनट का क्लिप देख रही हैं, आधे घंटे का, उसके साथ डिस्कशन करें, उसका इंटेलेक्ट भी इम्प्रूव होगा। फिर उसको कहें चलो डेमो दो, आज हमने कौन सी वीडियो देखी थी। उसकी पब्लिक स्पीकिंग का स्किल इन्हांस होगा, उसको उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और उसका ट्रस्ट बिल्डअप होगा कि मेरी मामा मुझे कितनी वैल्यू करती हैं, मेरी मामा मुझे कितना वैल्यू करती हैं, मेरे लिए टाइम निकालती हैं। स्क्रीन टाइम करते हुए, इन बिटवीन द स्क्रीन टाइम एंड आफ्टर दैट मेरे साथ डिस्कशन करती हैं, और मुझे बहुत मजा आता है। इससे क्या होगा कि आपका बच्चा कभी भी स्क्रीन अकेले देखना पसंद नहीं करेगा। वो हमेशा कहेगा मम्मा आए ना मेरे साथ देखें, मुझे अकेले नहीं बैठना। जी। फिर एक्चुअली आपने वो लोग कहते हैं, फिर लेकिन आपने वही है कि चॉइसेस कामों देनी में है। इतना बिजी होते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता कि बैठ के हम देखें। वैसे देखते थे, लेकिन आजकल बहुत बिजी हूँ तो नहीं वो करें ना टाइम नहीं बिजी, मिल पा रहा है। बिजी ना करें। जो चीजें जरूरी हैं उसके लिए वो निकाल, उनके लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा आपको। उन चीजों को निग्लेक्ट ना करें जो मैंडेटरी हैं। इस उम्र में जो चीजें उसको चाहिए वो चाहिए। स्टडीज का लोड कम करें उससे, क्योंकि अभी उसको सिर्फ मैथ्स की और इंग्लिश उर्दू लैंग्वेजेस की जरूरत है, अरबिक की जरूरत है। दैट्स इट, नॉट मोर मैं देन वही दैट। करवा रही हूँ यार, होम स्कूलर, वो यही उसके साथ स्टेप्स सिर्फ है। बैठकर ये बात करें कि ये चॉइसेस हैं, तुम्हारी जिंदगी है। अगर तुम अच्छी चॉइस अडॉप्ट करोगे
you will feel better, you will go towards आखिरा, right destination. अगर तुम रॉन्ग चॉइस कर, उसको बताएं राइट और लेफ्ट, राइट रास्ता जो है वो ऊपर जा रहा है जन्नत की तरफ, दूसरा रास्ता जहन्नुम की तरफ लेके जा रहा है। चॉइसेस आपकी हैं, आपको मैंने राइट और रॉन्ग बता दिया है और मैं बताती रहूंगी, बट चूज आपने खुद करना है। उसको फ्रीडम दें, उसको सेंस ऑफ फीलिंग दें कि मामा ने मुझे ये बता दिया है कि ये राइट है और ये रॉन्ग है, और मम्मा मुझे इतना वैल्यू करती हैं, मतलब मैं इतना वैल्यूएबल इंसान हूं कि मैं खुद अपनी जिंदगी की चॉइसेस चूज कर सकता हूँ। वाओ, आई कैन डू इट। आपका बच्चा आपसे वही रिस्पेक्ट डिमांड करता है, ये बात याद रखिएगा, जो रिस्पेक्ट आप अपने बच्चों से, अपने स्पाउस से, अपने इन लॉज से, अपने मैके से, अपने आसपास के लोगों से एक्सपेक्ट करती हैं। the same respect your child would be needed. So आपने उसी रिस्पेक्ट से उस बच्चे से बात करनी है। Right. I hope you got it. Yes, I got it. Thank you so much. You're welcome. Anyone else? और किसी का कोई सवाल है? अदरवाइज हम इसको रैप अप करते हैं, काफी लंबा हो गया सेशन। जी, और किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम इसको रैप अप करते हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला आसानी के मामलात करे सबके लिए, और हमें हमारे शर से, हमारे बच्चों को हमारे शर से महफूज रखे। जी, किसी ने हैंड रेज किया है, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मैंने ये पूछना था कि मेरी बहन है जो कि 3 साल की है, तो मैंने अचानक से सेशन देखा तो मैंने फिर लूँ, और देन मतलब मुझे उसमें ये होता है कि लाइक हम, मेरी फैमिली में लाइक हम 5 बहनें हैं, तो और उसकी सबसे बड़ी बहन के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है। तो ऑनेस्टली मेरा ये होता है कि लाइक वो अभी इमेच्योर है, तो अभी उसको लाइक जो चीज़ें लाइक अब दीन की तरफ बहुत देर बाद मुझे समझ आई कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है। तो मेरी मदर तो उस तरीके से उस पर वो फोकस नहीं कर पाती, मतलब अगर वो लाइक मैं उन्हें कहूँगी सेशन है तो वो नहीं लेंगी, ठीक है। तो मतलब मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे जो छोटे बहन भाई हैं मैं उनको लाइक सही करूँ। मैंने आपका बहुत पहले भी एक सेशन लिया था, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्योंकि मतलब अगर मैं उनको कुछ अच्छा भी बताने की कोशिश करती हूँ ना, तो लाइक जो बाकी बहन भाई होते हैं, वो बाकी जो इन्वायरमेंट है वो इतना डिफरेंट है लाइक कि वो मतलब आपको पता है ना, बच्चे जो होते हैं वो बुराई की तरफ ज्यादा जल्दी जाते हैं। तो जो मेरी छोटे बहन भाई ने भी उसी चीज में मजा आता है, जो लाइक हल्ला गुल्ला करवाना है, जैसे बाकी बहन भाई कर रहे हैं, झूठ भी बोल लेना, मजाक भी कर लेना एंड ऑल दैट स्टफ। तो मुझे नहीं समझ आती कि लाइक मुझे एक होता है कि मतलब ये इनका लाइक ये लोग जाया ना हो, तो मैं क्या करूँ। How old are you? 19 years old. 19 years old. And what do you do? आप क्या पढ़ रही हैं? एक्चुअली मैंने रिसेंटली इंटरमीडिएट कंप्लीट किया, तो अभी मैं एक अरबिक कोर्स और CCNA कर रही हूँ एंड हर्बलिज्म, डिफरेंट कोर्सेज हैं। देखिए, कितने बहन भाई हैं आपके? हम टोटल 6 बहन भाई हैं, 5 बहनें, 1 भाई। ओके, और आप जो 3 इयर्स की बच्ची है, आप अपनी बहन की वो साथ सबसे छोटी है। काम करना चाह रही हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि उससे बड़ा एक भाई भी है, वो भी छोटा ही है, तो मतलब उसके दिल में थोड़ा है मतलब इस्लाम की तरह, बट प्रॉब्लम ये आता है ना कि बाकी बहन भाई नहीं कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता मतलब वही सारा सिस्टम। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि, और मैं लाइक अगर कुछ कहूंगी भी तो मम्मा और पापा लाइक वो उनको यही कर देते हैं कि बच्चे हैं ये नहीं, वगैरह देखिए, वगैरह। आप अगर काम करना चाहती हैं तो फर्स्टली आप यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन सीरा स्टोरीज। आप प्रॉफिट स्टोरीज के ऊपर अपनी ग्रिप पकड़ने की कोशिश करें। जो तफसीर की बुक्स हैं, सॉरी उसकी सीरा की बुक्स हैं, उनको पढ़ें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर और उनकी लाइफ स्टोरीज और प्रॉफिट स्टोरीज, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले के दुनिया के क्या मामलात थे और बाद के, और फिर एक एक करके प्रॉफिट्स आए और सारा कुछ। और ग्रेजुअली आपको थोड़ा सा अपने आप को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए, और आप इफ़ यू आर विलिंग, सो डेफिनेटली अल्लाह सुब्हाना ताला वुड ब्रिंग ईजीनेस इन योर पाथ, कि आप कोशिश करेंगी तो अल्लाह ताला भी आसानी का मामला करेंगे। आप छोटी छोटी स्टोरीज बच्चों को सुनाना शुरू करें। सबसे पहले तो आप अपने आप को अपने बहन भाइयों का आइडियल बनाने की कोशिश करें। आइडियल बनाने की का मतलब ये कि आपके बहन भाइयों को आपकी कंपनी में बहुत मज़ा आना शुरू हो जाए। उसके लिए आप ज़रूर, दीन हमारा हल्ला गुल्ला करने से मना नहीं करता,
आप अपने बच्चों के साथ आप अपने बहन भाइयों के साथ एक्टिविटीज़ प्लान करें। इंडोर एक्टिविटीज़ आपको गूगल पे, पिंटरेस्ट पे बहुत सारी मिल जाएंगी। आप किस ग्रुप से आपने ज्वाइन किया है? मिशन 3 नहीं, एफसीपी वाला जो ग्रुप है उसी में आना था लिंक, तो मैंने अच्छा, आप मुझे मेरे नंबर पे डीएम कर दीजिएगा, मैं आपसे अपना पेरेंटिंग रॉक्स वाला ग्रुप लिंक शेयर कर दूंगी, वो ज्वाइन कर लें, वहाँ पे अपडेट्स होती हैं। और मैं आपसे कुछ वर्कशीट्स और कुछ बुक्स शेयर करूंगी, आप उनको पढ़ें और अपने बहन भाइयों को स्टोरीज, जैसे स्टोरीज बड़े इंटरेस्टिंग वे में सुनाई जाती हैं, एंड किड्स लव टू हेयर द स्टोरीज। आप जब उनके साथ डेली बेसिस पे स्टोरी टेलिंग सेशंस किया करना शुरू करेंगी, फिर इंडोर एक्टिविटीज से रिलेटेड पिंटरेस्ट के ऊपर जाएं, देयर आर मल्टीपल गुड थिंग्स के आप अपने बहन भाइयों के साथ वो कर सकती हैं। लाइक आप क्ले आर्ट बच्चों के साथ करना शुरू करें, छोटी छोटी सी एक्टिविटीज, बच्चों अपने बहन भाइयों को कभी कभी पार्क ले जाएं, वीकेंड पे पार्क ले जाएं, उनके साथ बैडमिंटन खेलें, फुटबॉल खेलें। तो जब आप एक ऐसा फिगर घर का बन जाएंगी जिसमें आपके बहन भाई आपको लाइक करना शुरू कर देंगे और उनका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, तो वो आपकी बात को कंसीडर करना शुरू करेंगे। अभी उनको उनको जो इंसान पसंद है ना, वो उसी की बात को कंसीडर करेंगे, और उनको जाहिर है अपने पेरेंट्स पसंद होंगे, मदर एंड फादर। अब यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि प्रॉब्लम ये आता है कि जो ये सबसे छोटी बहन है, उसका जो बॉन्ड है वो सबसे बड़ी बहन के साथ है। तो अब वो जो बड़ी बहन है, लाइक उसको ट्रीट तो पूरा मदर की तरह करती है, लाइक मतलब यानी उसको पूरा संभालना वगैरह। बट उसमें ये चीज है कि लाइक अगर वो हम उसको कोई अच्छी बात बताएंगे, यानी अगर मैं बताऊँ तो मतलब वो मेरे पास नहीं बर्दाश्त करेगी उसको, एक मिनट भी नहीं। मतलब अगर मैं इवन अगर वो कोई चीज भी शेयर करने लगेगी ना, लाइक उसमें लाइक हमने बहुत अच्छी हैबिट डेवलप की थी स्टार्ट में कि आपने सबके साथ शेयर करना है, बट उसने ये चीज उसके अंदर से खत्म कर दी कि भाई तुमने किसी को नहीं देना, लाइक और जैना के पास पे जाना ही नहीं है, एंड यू नो। तो लाइक इस तरीके का होता है कि वो उसको फिर ना लाइक, और वो भी उसके ऊपर पूरी जान छावर करने के लिए तैयार रहती है। वो तो मैं उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच होने की कोशिश करती हूँ, प्यार करने की, और मतलब उसकी जो मतलब पूरी कोशिश कर रही होती है उसको किसी तरीके से इंस्पायर करूं। बट उसका जो एक बॉन्ड उसके साथ है मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि वो बहुत गुस्सा भी कर जाती है उस पर। बट आई डोंट नो व्हाई कि मैं अब उसको कैसे करूं। तो अगर मैं उसके साथ होने की कोशिश भी करूंगी तो लाइक एक पेरेंट्स को भी वो उसका एक थोड़ा है ना, वो बड़ी है तो अब वो मतलब बड़े बच्चे की घर में ज्यादा चलती है, तो मैं सेकेंड नंबर हूँ, तो मेरा कुछ कोई बात नहीं, देखिए जो आपसे हो सकता है आप वो करें अपने रिसोर्सेज में रहते हुए। देखिए किसी के पास महदूद रिसोर्सेज हैं, किसी के पास अनलिमिटेड हैं, लेकिन हमारे जो भी रिसोर्सेज हमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने प्रोवाइड किए हैं, उन रिसोर्सेज में रहते हुए हमारी जो स्ट्रगल अल्लाह सुब्हाना ताला रिक्वायर कर रहे हैं ना, हमने वो स्ट्रगल करनी है, क्योंकि उस स्ट्रगल के लिए हम अकाउंटेबल हैं। ठीक है, जब आप ऑनेस्टी के साथ अपना 100% करने की कोशिश कर रही होंगी, अपनी मदर से बात करके, अपनी बहनों से बात करने की कोशिश कर रही होंगी, अपनी ग्रोथ पे काम करेंगी और सारा कुछ, तो अल्लाह सुब्हाना ताला आसानी के मामलात करेंगे आपसे, आपके लिए भी और आपके बहन भाइयों के लिए भी। आप कोशिश करती रहें, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि दिल बदलने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की है। हम अपने हाथ में ये मैटर नहीं ले सकते। हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि हम कोशिश करें, हम स्ट्रगल करें, और हम अपने रिसोर्सेज में रहते हुए उन रिसोर्सेज को टैक्टिकली हैंडल करने की कोशिश करें, विजडम के साथ, हिकमत के साथ, और अपनी ग्रोथ पे काम करने की कोशिश करें, कुरान सीखने की कोशिश करें, सीरा को सीखने की कोशिश करें ताकि उम्मा के बच्चों के लिए काम करने की कोशिश कर सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू। यू वेलकम। मैम सीरा की कोई बुक्स आप मुझे रिकमेंड कर देंगी? देखें तारीख इब्ने कसीर की जो बुक है ना, वो पूरी समझे हिस्टोरिकल बुक है, शुरू से वो दुनिया बनने से पहले से लेकर बाद तक की है। अलबिदाया वन निहाया इंग्लिश में कहते हैं इसको, और उर्दू में कहते हैं तारीख इब्ने कसीर। इसके अलावा एक शॉर्टेस्ट बुक जो है सीरा की, वो है अर रहीकुल मखतूम, शॉर्टेस्ट बुक है ये, और इसके अंदर सीरा को वो कवर, मैंने सुना है कि उसमें मतलब उसको अंडरस्टैंड करने की आपको कोई मतलब ये बहुत आसान लैंग्वेज में लिखी हुई है रहीकुल मखतूम। अगर इंग्लिश स्पोकन है तो उनके लिए वो है सील नेक्टर है, और उर्दू में रहीकुल मखतूम इजी है। टू अंडरस्टैंड? एग्जैक्टली, इजी, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग भी जहाँ मेरी पेरेंटल रिकॉर्डिंग्स, पेरेंट सेशन की रिकॉर्डिंग्स डलती है, वहाँ पे हमारे सीरा सेशंस भी मौजूद हैं।
कुछ वर्किंग में हैं और कुछ चल रहे हैं, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकती हैं। इसके अलावा देयर आर मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स। फुरकान कुरैशी बहुत अच्छी सीरा समझाते हैं, लेकिन वो मदर्स के लिए हैं। और जो 19 ईयर्स की बच्ची है, क्या नाम है आपका, आप भी फुरकान कुरैशी को ज़रूर सुने। इस्लाम 360 में सीरा सेशंस बहुत अच्छे उन्होंने बताए हुए हैं बच्चों के लिए। स्पेशली आपको सुनकर अपने ओन वर्ड्स में बच्चों को बड़े इंटरेस्टिंग वे में आप सीरा समझा सकती हैं। मगर सीरा की बुक्स ज़रूर पढ़ें ताकि आपको इन डेप्थ सीरा के ऊपर ग्रिप आ सके। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के ऊपर। अनवर अलाकी की बुक है, और इमाम शिबली नुमानी की बुक है, और भी हैं। मगर ये कि सीरा इंसाइक्लोपीडिया बहुत अच्छी है। ये काफ़ी बड़े स्कॉलर्स ने भी इसको सजेस्ट किया हुआ है। सीरा इंसाइक्लोपीडिया के 11 वॉल्यूम हैं, बहुत ही डिटेल में है। लेकिन अगर आप उसको पढ़ना शुरू करें डिटेल्ड सीरा को, और इन समराइज वे में अगर आप चाहते हैं कि आपको बुक तो आप पढ़ रहे हैं, उसको टाइम लगेगा, इट्स टाइम टेकिंग, मगर साथ साथ आपने उसके ऊपर ग्रिप भी लेनी है, तो आप फुरकान कुरैशी को ज़रूर सुने। उनके बहुत अच्छे सेशंस होते हैं और बहुत अच्छी रिसर्च की हुई होती है उन्होंने, इंक्लूडिंग द ऑथेंटिक रेफरेंस। ये किसी ने लिखा है कि फ्रॉम इस्लाम वन ऐप। अच्छा, इस्लाम वन ऐप के अंदर भी सीरा मौजूद है, ये बता रही हैं आप? Okay, all right. There is a book. Okay, from Islam One, there is a book. इस्लाम वन ऐप के अंदर कोई बुक है, वो भी आप जाके चेक कर सकती हैं, किसी ने लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर काम करें, ग्रिप पकड़ें, और बाकी अल्लाह सुब्हाना ताला आपके लिए आसानी का मामला करेंगे। आपने अपना सफ़र शुरू कर दिया है, अल्लाह ने आपको हिदायत दी है, तो आप यहाँ बैठी हुई हैं बेटा। लेकिन आपने ये सोचकर डिसअपॉइंट नहीं होना कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही। मैं अम्मी को भी बता रही हूँ, अब्बू को भी बता रही हूँ, अपने बहन भाइयों पे भी काम करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर काम नहीं हो रहा, मगर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, मैं कुछ कर नहीं पा रही, आई एम फीलिंग हेल्पलेस। ये नहीं सोचना। आपने अपने सफ़र को जारी और सारी रखना है। हो सकता है अल्लाह सुब्हाना ताला आपको उम्मा के बच्चों के लिए तैयार कर रहे हो, अपने बहन भाइयों की सोच देकर। आप अपने बहन भाइयों के लिए भी सोच रही हैं, और उम्मा के बच्चों के लिए भी आपको अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। तो अपने इंटेलेक्ट पे काम करें और अपने बहन भाइयों के साथ क्लोज होने की कोशिश करें। आगे अल्लाह से दुआ करें अपने बहन भाइयों के लिए भी और अपने पेरेंट्स के लिए भी। जी, आपने हैंड रेज किया था। एक्चुअली एक और पता कि और मेरी मदर का इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं रहा हमेशा से, तो यहाँ पर मतलब मैं लैक करती हूँ, क्योंकि आपको पता है जो फादर के बाद अगर किसी की घर में चलती है तो वो मदर की ही होती है। तो मतलब फिर उनका बॉन्ड ज्यादा बनता है। तो मैं मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट लाइक मेरा बचपन से ही उनके साथ इतना बॉन्ड नहीं बन पाया, क्योंकि वो बहुत इंट्रोवर्ट थी। और मतलब मेरा उनकी बजाय दूसरों से काफी बॉन्ड रहा है। तो मतलब इस वजह से भी मैं अपना कोशिश तो कर रही हूँ, बट एक हो जाता है कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा गैप आ गया। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि अब मैं उसको दोबारा से फिर देखिए, कैसे जब आप सीरा पढ़ेंगी ना, सीरा आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को वैसे ही क्लियर कर देगी। सीरा पढ़ना शुरू करें, अपनी ज़िंदगी का मकसद अलाइन करें अपनी सोच से, अपने माइंडसेट से, जो आप सोच रही हैं। जब आपकी ज़िंदगी का मकसद अलाइंड हो जाएगा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको दुनिया में क्या भेजा है, क्यों भेजा है, किसी मकसद से भेजा है, ये सोच अल्लाह ने अगर आपको इस उम्र में दे दी है तो क्यों दी है, आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, अल्लाह ताला आपसे कुछ करवाना चाहता है, कोइंसिडेंटली आप यहाँ पे नहीं हैं। तो आपने सबसे पहले अपनी ग्रिप किसके ऊपर वो करनी है स्ट्रॉन्ग, सीरा के ऊपर और कुरान के ऊपर। तो उसको सीखने की कोशिश करें। आप बता रही हैं अरबिक भी आप सीखने की कोशिश कर रही हैं, तो आप इन चीज़ों के ऊपर भी काम करें। इसलिए डिसअपॉइंट होने के बजाय आप अल्लाह से होपफुल रहें, उम्मीद रखें, दुआएं करती रहें, अल्लाह से कनेक्ट रहें, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ज़रूर आपके लिए मदद फरमाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। और मुझे ये काइंडली आप बता दें कि ये पेरेंटिंग सेशन मतलब लाइक वीक में कब कब होता है, ताकि लाइक बहुत ज्यादा मुझे कुछ ना कुछ काफी कुछ समझने को मिला, लाइक जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को मैं रिलेट करी थी, मैं करी थी, और मैं इसको वाकई ही मैं नहीं समझ रही थी कि यार ये इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम है ना, दैट्स ऑल। बट नाउ एक्चुअली अंडरस्टैंड कि गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, तो मैं ताकि मजीद ले सकूं, और आप मुझे जो जी, आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगी, पेरेंटिंग का जो मेरा ग्रुप है। ठीक है, और एवरी ट्यूसडे को इसी टाइम पर होता है।
ओके, जज़ाकल्लाह। बारकल्ला फीक। ठीक है, हम इसको सेशन को रैप अप करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। अल्लाह सुब्हाना तआला हम सब के लिए आसानी के मामलात करे और हम सबको हमारे शर से महफूज रखे, हमारे बच्चों को, हमारे आस-पास के लोगों को हमारे शर से महफूज रखे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।